आज कितना तारीख है? 29/6/24। तीसरा महीना है, तीसरा महीना। बताओ कल के बाद जो है खत्म हो जाएगा नहीं? नियम बनाएंगे। शनिवार को क्या करेंगे? शनिवार को हम लोग क्या करेंगे? अपना कोई नया नियम बनाते हैं कि सोमवार से मतलब मंगलवार टू फ्राइडे जितना पढ़ाई हुआ है ना सब लोग क्या करेंगे? सैटरडे को रिवीजन कर लेंगे। इससे दो फायदा होगा। एक तो क्या है, तुम लोग को ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 दिन लगे तो पढ़ाई किए, और छठा दिन क्या रिवीजन हो जाएगा, सबको रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद सबको याद भी हो जाएगा बढ़िया से। और उसके बाद फिर क्या है, सैटरडे को घर पे जाके तुम लोग क्या करना, जो कॉपी बचा उसको नोट्स बनाना। तो 2-3 फायदा होगा। तो 5 दिन इधर पढ़ाई किए, छठा दिन रिवीजन किए, 7वां दिन क्या करना चाहिए? नोट्स बना दिए। इससे क्या है, पूरा तरह से अच्छे से याद हो जाएगा, सब याद कर जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग करते रहेंगे। रिवीजन कर दी तुम लोग? विदेश कहाँ है? पेपर पेपर देने का एग्जाम उसका आज जो क्लास शुरू करते हैं उससे पहले एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन कोर्स साइकिल का अब्दुल कलाम आजाद का नाम सुना तुम लोग? सुनी हो? आज कौन चलिए तुम? अच्छा ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद का नाम सुने हो? कौन थे बताओ? अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? बताओ इतने महान भारत में जो है ईसाई मैन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इग्नाइटेड माइंड्स नाम बुक लिखे हैं, विंग्स ऑफ फायर बुक लिखे हैं, और अग्नि की उड़ान या ऐसे करके बुक लिखे हैं, ठीक है। और बच्चों के जो है सबसे जो है लोकप्रिय मतलब मान के जो बच्चों के नेता है, बच्चों के जो है सबके लिए जो है भले के लिए सबसे बेहतर जो काम किए देश में वो मिसाइल मैन के रूप में कौन किए? वो अब्दुल कलाम आजाद ही किए। वैसा आज तक जो है राष्ट्रपति नहीं हुए हैं और वैसे व्यक्ति भी नहीं हुए हैं। मतलब साधारण से परिवार से आते हैं। उनके पिताजी जो है पेपर बेचा करते थे, ठीक है, पेपर बेच के और फिर आगे चल के पेपर वगैरह बेचे। बहुत जो है मुश्किल में इनका पढ़ाई का शिक्षा हुआ। तमिलनाडु इस वाले एरिया में रहते थे, ठीक है, मछली वगैरह पकड़ने का काम किए, सब बेचने का काम किए। फिर उनको पढ़ाई का जज्बा आ गया कि नहीं बात को पढ़ाई करना इस तरह से करना है। तो उस विकट परिस्थिति के बावजूद जो है पढ़ाई वगैरह किए, साइंस से पढ़ाई किए, सब एरोनॉटिकल या कुछ था इस तरह से पढ़ाई किए। उसके बाद जो है उसके बाद भारत में क्या आता है कि एयरफोर्स बनने के लिए, पायलट बनने के लिए कुछ एग्जाम करना पड़ता है। तो उसमें क्या था कि 8 या 9 सीट था, मतलब मान लीजिए मतलब श्योर नहीं है, 8 सीट था। और 8 में से जो है ना 9 व्यक्ति के रूप में उनका चयन हुआ, 8 बच्चे का चयन हो गया, उनका चयन नहीं हुआ। तो बहुत जीवन में हताश हो गए, बहुत निराश हो गए कि मेरा सपना था जो है जेट चलाने का, फाइटर पायलट बनने का, आसमान में उड़ने का और जो है वो करने का, वहां से देश के रूप में सेवा देने का उनका क्या था? सपना था। लेकिन क्या है कि उनका सपना सच नहीं हो पाया इस रूप में कि फाइटर पायलट के रूप में सेवा नहीं दे सके, और 90 व्यक्ति के रूप में, आखिरी व्यक्ति के रूप में जो है उनका चयन नहीं हुआ था। फिर हार नहीं माने, उसके बाद फिर आगे वैज्ञानिक वगैरह का रिसर्च वगैरह करते रहे, ये सब करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कार्यकाल में इनको जो है राष्ट्रपति के रूप में क्या है सेवा करने का मौका मिला। और राष्ट्रपति जो बनते हैं, राष्ट्रपति तुम लोग पढ़ाए सोमवार, राष्ट्रपति जो होते हैं जैसे पढ़ाए ना मंडे का टॉपिक तुम लोग का, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गया। अब बचा क्या? राष्ट्रपति। तो भारत के महान राष्ट्रपति में से एक हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, जिसे इनका नाम है APJ अब्दुल बाकिर जैनुल आबदीन कलाम, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये है इनका पूरा नाम। तो ये क्या हुआ? एक महान राष्ट्रपति, बिल्कुल मतलब रहन सहन खान पान और सादा था बिल्कुल।
मतलब 3-4 कपड़ा ही था इनके पास और अपने में रहते थे किताब से को बेहद प्रेम था, बच्चों से बेहद प्रेम था, किताब वगैरह ज्यादा पढ़ते थे। और जो बीना वगैरह होता है बीना वगैरह बजाते थे। दिल्ली गए थे ना वहाँ पे तो राष्ट्रपति भवन गए थे और संग्रहालय वगैरह गए थे, इनका जो है वो सब अभी भी रखा हुआ है, सब संग्रहालय के तौर पर बहुत सारा चीज रखा हुआ है जो कि आगे की पीढ़ी को संदेश देता है। तो वही जो है ना आगे चलते क्या बने, राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति को बहुत शक्ति प्राप्त है। देश का सर्वोच्च जो है संवैधानिक पद कौन सा है, राष्ट्रपति। देश के सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है। और राष्ट्रपति में ही के अंतर्गत दिया है तीनों सेना। कौन सेना, थल सेना, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, ठीक है। और भी बहुत विदेश में जो अधिकारी का चयन होता है या फिर जो है तुम लोग आईएएस वगैरह बनो, आईपीएस बनो, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होगा। बहुत सारा चीज है, राष्ट्रपति को बहुत पावर है। जैसे क्या है कि संयुक्त सेशन बोल रहे थे, वही जो क्या किए, संयुक्त सेशन को आहूत किए, बोला है ना, पहला बैठक जो है वो किए, मतलब देश के बारे में जो रखे, तो यही सब थे राष्ट्रपति। इस रूप में क्या है कि वायु सेना, थल सेना, नौसेना क्या थे, प्रमुख हुए, मतलब इनके बाद वो वायु सेना में फाइटर पायलट के रूप में जाना चाहते थे। लेकिन आगे चल के बताओ तो थल सेना के अध्यक्ष होंगे, वायु सेना के, नौसेना के अध्यक्ष बने, सबसे पावरफुल इस तीनों का। कहीं युद्ध वगैरह छिड़ गया तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से यहाँ आगे ये तीनों का ऑर्डर मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो है राष्ट्रपति बने और क्या एयरफोर्स का पायलट बनने का सपना उनका पूरा हुआ। एयरफोर्स में फ्लाई किए, ऊपर किए, उनको ट्रेनिंग मिला। तो वही इससे क्या सीखा जा सकता है कि हमेशा जो है भगवान जो भी करते हैं उसको विश्वास रखना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है, ठीक है। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता खुल जाता है। अगर सोचते रहते हैं कि हम वायु सेना का फाइटर पायलट बनते हैं तो वहीं तक सीमित रह जाते ना। लेकिन आज बताओ तीनों सेना के अध्यक्ष बने, मिसाइल मैन बने, उसके देश की जो है परमाणु बम बनाने में इतना बड़ा योगदान दिए ना, कितना कुछ किए। तो वही एक व्यक्ति, तो उन्हीं का आज हम लोग एक कोट खाने वाले हैं। कोट जो है तुम लोग सुन लो। कोट उनका वही है कि सपने वो होते हैं, सपने वो नहीं होते जो कि आप सोने के बाद देखते हैं। ऋचा रात में सोती है, सपना आता है कुछ, सपना आता है। अभी तुमको सपना आता है, कोई बच्चा होगा जिसको नींद ही नहीं आता होगा, ठीक है। तो उसी बारे में अब्दुल कलाम साहब कहे हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, ठीक है। तो सपना वैसा देखो कि नींद ही नहीं आए। नींद नहीं आए तो क्या है, मान के चलो कि मेरा सपना है कि जीवन में हमको बिहार पुलिस बनना है, वर्दी हमको धारण करना है, हमको बिहार सरकार में कोई देना है, हमको इसी साल अपने पिताजी को, अपने माँ को, परिवार को क्या है कि नाम रोशन करने के लिए एक नौकरी हमको लेना है। तो ये सब क्या है, सबका सपना होना चाहिए, ठीक है। वो सपना पूरा करने के लिए नींद ही नहीं आए, नींद सोच रहे हो नींद नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग में चलते था कैसे मेरा सपना पूरा होगा, कैसे मेरा लक्ष्य पूरा होगा, ठीक है। और उसके बाद उस सपने के पीछे भागो, ठीक है। कहता है कि सपना, एक जीवन में एक सपना रखो, उस सपने का पीछा करने के लिए दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो। अगर दौड़ नहीं सकते हो क्या करो, धीरे धीरे जो है मोमोज की तरह धीरे धीरे चलो, ठीक है। वो भी नहीं कर सकते हो क्या है, धीरे घुरो, लेकिन क्या है कि उस सपने के पीछे भागो, ठीक है। तो इसीलिए सपना देखो तो बड़ा देखो, और सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत से लग जाओ, है ना, मगर तब जाके सपना पूरा होगा। तो इसी दिशा में कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, समझे। इसीलिए सब अपना सपना बनाओ कि मेरा सपना बीपीएससी क्वालिफाई करना है, मेरा सपना दरोगा बनना है, मेरा सपना बिहार पुलिस बनना है, मेरा सपना जो पॉलिटेक्निक है, पैरा मेडिकल है, या इसी से नौकरी देना है। सब लोग अपना अपना सपना देखो, और सपने के बारे में किसी को कुछ बताओ चुपचाप अपने अंदर रखो, केवल अपने टीचर को बताओ और अपने जो परिवार वाले को बताओ, और किसी को मत बताओ कि मेरा सपना ये है। और चुपचाप मेहनत से, मन से, ईमानदारी से लग जाओ। देखो 6 महीना साल में कैसे नहीं होता। हाँ, बसंते वो है कि नींद नहीं आना चाहिए, नींद तुमको भाग जाए, ऐसा सपना होना चाहिए, ठीक है। तो वाले मेहनत करते हैं, देखें कोर्स कम बनाइए। आज पॉलिटी का जितना पढ़ना है सब को रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। विचार के नोट सब करवाते हैं, क्योंकि लड़की में जो सबसे अच्छा नोट वो विचार के लगाए। कल किससे पूछे थे, हाँ तुम नोट्स लाई हो, क्यों नहीं लाई हो, क्यों नहीं बनाई हो, तुम्हारे विचार दीजिए लोग कितना बढ़िया नोट्स बनाएंगे, तो बनाएंगे ना। कल संडे है, कल यही काम है सबको, अपना नोट्स बना दो, कितना बढ़िया नोट्स बना है नोट। देखो तुम्हारे सामने मेहनत की है, रवि भैया देखो कितना बढ़िया मेहनत किया है, दीपक मिथुन देखो कितना बढ़िया मेहनत किया है। तो
तुम लोग मेहनत करो, यही नोट्स लास्ट में जो है रिवीजन के लिए कम आएगा, इसीलिए तुम लोग नोट्स को पढ़ाएंगे तो सब याद आ जाएगा। आज दिक्कत नहीं आ रही उसका भी काम है। और ये ब्यूटी वो भी कॉलेज में है, अरे दीपक ये रिटेल उसका एग्जाम है नहीं, ये क्लास मिस मत करो बेटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो तो सर ये संसद में लोग कितने प्रकार के कौन कौन से भाग के रूप में देखते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। पूछेगा किन किन सदनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, अपर हाउस के रूप में कौन जाना जाता है? राज्यसभा। लोअर हाउस के रूप में लोकसभा। अच्छा ठीक है, लोकप्रिय सदन के रूप में कौन सा सदन जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा। ऊपरी सदन की निम्न सदन, निम्न सदन मतलब लोअर हाउस। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? लोकसभा। ठीक है, या फिर निम्न सदन। ठीक है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। और लोकसभा के कलम इसको 550 कर दो। ठीक है, इधर लिख दो 500, अब कर दो 550 और क्या लिख दोगे? 104, 500। ठीक है, सब लोग इसको करेक्शन कर देना। ठीक है, ये देखो लोकसभा में जनता संख्या 552 होती है। ठीक है, लेकिन अभी कर दिया गया कितना? 550। कौन से संविधान संशोधन से? 104वां संविधान संशोधन। और ये जो दो आदमी थे, ये दोनों कहलाते थे एंग्लो इंडियन। ठीक है, हम लोग भारतीय। अब उसका प्रावधान समाप्त हो गया एंग्लो इंडियन का। चलो वर्तमान में लोक राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 245। लोकसभा के कितने सदस्य हैं? 543। ठीक है, 543 और 2 को इससे समाप्त कर देना। लेकिन हम लोग अपने नोट्स में सब करते जाना, यही क्वेश्चन तो भी गलत हो जाएगा ना, वहाँ दोनों ऑप्शन रहेगा। 2 क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया, -2। ठीक है, चलो अब बताओ कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 6 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा का सदस्य कितने न्यूनतम आयु के बाद बन सकता है? लोकसभा 30 वर्ष के बाद और राज्यसभा का 30 वर्ष के बाद। इस दोनों सदन में, लोकसभा राज्यसभा में कौन सा सदन अस्थायी सदन है? राज्यसभा अस्थायी सदन और लोकसभा अस्थायी सदन। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों में रिटायर होते हैं? 2 वर्ष। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होता है, ऐसा जवाब आना चाहिए। ठीक है, अच्छा मनोनीत और निर्वाचित में क्या अंतर होता है? निर्वाचित हम लोग वोटिंग करके मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। मनोनीत क्या होता है? मनोनयन के माध्यम से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, जिसको राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा चुना जाता है, चुन के भेजा होता है। ठीक है, लेकिन निर्वाचित जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। ऐसे हमारे जो माननीय अभी कौन है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनको क्या हम लोग चुन के भेजे हैं, तो वो मनोनीत हुए कि चयनित हुए? चयनित हुए। 12, 13, 15 लोगों का वो था, उसी में से एक आदमी सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है, उसका चयन करके उनको लोकसभा भेजा गया। और ये कौन सा लोकसभा था? 18वीं 19वीं 18वीं लोकसभा। ठीक है, ये हो गया। अब हमको एक बार बता विचार, तुम्हीं से पूछेंगे, सब लोग जानना। राज्यसभा, और ये गुस्सा ना मत सरकार सर हमको बोल इंग्लिश करके बोल रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, सब बेइज्जती कर रहे हैं, तो सब लड़की सबको जो इससे सीख मिलेगा, सबक मिलेगा, और तुमको भी सबक मिलेगा, तुम भी आगे सब नहीं करेंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया दक्षिण के संविधान से लिया गया है। दक्षिण कौन? दक्षिण अपना खेत वाला तरफ ना वाला दक्षिण, कौन दक्षिण? कन्याकुमारी वाला दक्षिण, कौन सा दक्षिण? किसका को किसी की बताओ, किसका को उसका को भी देखेंगे। हम लोग गांव के पीछे जो हथियार है उसको बोलते हैं दक्षिण, और मुरहन है, जमीन है, छोटी जमीन है ना, तो सब उसी को बोलते हैं दक्षिण। कहाँ पे जो है दक्षिण की वजह, कहाँ की वजह? दक्षिण में खेत है हम लोग का, काट कर बनवाया जाता, उसको बोलते हैं वो वाला दक्षिण। तो वही दक्षिण से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से लिया गया है? तुम लोग के मन में चलता नहीं कि दक्षिण क्या होगा सर? दक्षिण प्रदेश होगा कि दक्षिण जिला होगा, दक्षिणी अफ्रीका होगा, कभी दक्षिण गोवा होगा, क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका होगा, क्या होगा? पॉइंट बोले थे
चलो चलो अगला है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 312, ठीक है। और किसको अधिक शक्ति प्राप्त है? राज्यसभा तो इसमें देख सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकार जो किसको शक्ति ज्यादा प्राप्त है? राज्यसभा को। ये चीज ध्यान रखना कि ये जो है लोकसभा को कम शक्ति प्राप्त है और राज्यसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है। किस क्षेत्र में? इसका उल्लेख किस उसमें है? 312, ठीक है। इसको ध्यान रखना। एक आता है धन विधेयक, इसके बाद तुम को डाउट भी था। सबसे पहले तुमको बताओ कि धन विधेयक जो है वह किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है ना। और इसमें सर्वाधिक शक्ति किसको प्राप्त है? लोकसभा को प्राप्त है, ठीक है। और अंतिम निर्णय किसमें किया जाएगा? लोकसभा के क्या है सदस्यों के अध्यक्ष के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। और लोकसभा में जो अनुच्छेद 110 में जो उसका जिक्र है, उल्लेख है, ठीक है। इसमें हमको बताओ कि इसमें कौन कौन से प्रकार के आते हैं? धन विधेयक में क्या क्या प्रकार आते हैं बताओ। जैसे क्या है कि संचित निधि से जुड़ा हुआ मामला, ठीक है, कर से जुड़ा हुआ, टैक्स से जुड़ा हुआ, टैक्स को कम करना, बढ़ाना या नया टैक्स चालू करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? धन विधेयक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक लंबित कर सकती है? 14 दिन तक। 14 दिन के बाद क्या होगा? ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा, ठीक है। क्या धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन कर सकती है? कर सकती है। संशोधन कर सकती है, लेकिन ये संशोधन को मानना या नहीं मानना ये लोकसभा पर निर्भर करता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा लोग देखेंगे तो राज्यसभा सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से निकल सकेगा। ये अगर कनाडा से लिया गया या फिर इसको एक बार हम स्टार करके छोड़ दो, देखेंगे। अच्छा ये बताओ कि किसी भी सदन का बैठक जो है कम से कम कितना बार होना चाहिए? 2 बार, मिनिमम 2 बार होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम समय कितना दूर का नहीं होना चाहिए? कितना समय से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए? 6 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब राज्यसभा के सभापति जिसको क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति बोलते हैं ना, वो क्या करते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष। अगर राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तब सभा का बैठक कौन करेगा? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे तब कौन करेंगे? ये जो है इसमें अलग चीज मानेंगे। इसमें क्या करेंगे? ये जो है उपसभापति के सदस्यों का पैनल में कोई सदस्य करेगा, ठीक है। और वो क्या था? पैनल के अंदर काफी सारे लोगों का जो है समूह होता है, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और एक पैनल है, ठीक है। इसमें बड़े सदस्यों से का पैनल है, इसमें कई सारे लोग हैं। ये जब नहीं रहेंगे तो ये करेंगे, ये जब नहीं रहेंगे तो यहाँ करेंगे। वो लोकसभा में लागू होता है, ठीक है। लोकसभा में राष्ट्रपति वाला वो ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष में राष्ट्रपति के आधार पर चलता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 1952 में। वैसे डेट रखना चाहो तो याद 3 अप्रैल से। अच्छा आपको बताओ, उधर से बताओ, राजू बताओ कि राज्यसभा से क्या कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राज्यसभा के कोई सदस्य क्या प्रधानमंत्री? जैसे लोग जैसे अभी क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है ना, जो कि भारत के क्या है? प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है। लोकसभा से चुने गए हैं, काशी या बनारस संसदीय सीट से चुने गए, क्या है ना, क्या है वो? क्या पीएम है, प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? राजू बन सकते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है? हुआ भी है। मनमोहन सिंह का नाम सुने हो? मनमोहन
मनमोहन सिंह जी क्या थे? राज्यसभा सदस्य के रूप में थे और वहीं से जाके क्या बने थे? देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो 3-4 सदस्य ऐसे हुए जो कि क्या प्रधानमंत्री बने, जैसे क्या इंदिरा गांधी, ठीक है, उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, ये सब क्या हुए? राज्यसभा के सदस्य के रूप में सदस्यता लिए हुए थे और क्या कि प्रधानमंत्री का जो सर्वोच्च पद पे ये सब बैठे थे, हासिल हुए थे। अच्छा, पुराना संसद भवन किसके द्वारा बनाया गया था? हाँ ठीक है, इरविंग लुटियंस और हेवर्ड ब्रेकर के द्वारा लुटियंस जोन करते हैं, जो संसद का जो है साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और जो एरिया रहता है उसी को लुटियंस जोन बोलते हैं, क्योंकि ये एडवर्ड लुटियंस जो है इरविंग लुटियंस तैयार किए थे। अच्छा, इसका नींव कब रखा गया था? पुराना संसद भवन का 1921 में, और बनकर कब तैयार हुआ था? अच्छा, 1947 एक 27 मतलब है कि 27 नहीं होगा। ये बहुत बड़ा परिसर था। 6 साल में उस समय तकनीक वगैरह थोड़े था वैसा। उनके बीच में छोटा दीदी हम करने वाला, उसके बाद से ये सब निर्णय लिया गया था। इतना जल्दी थोड़े बन के तैयार हुआ, बहुत भव्य, बहुत विशाल है। तुम लोग कभी, अच्छा तुम लोग बताओ, संसद जैसे सुनते हो, जानते हो, दिल्ली में संसद है, ठीक है, दो प्रश्न है, दो प्रश्न ध्यान देना। एक प्रश्न ये है कि संसद में एक ऐसे सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के सदस्य नहीं होते, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वो क्या बोल सकते हैं लोकसभा में? कौन होते हैं वो? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। और तुम लोग चाहो तो संसद जा सकते हो बिना सदस्य के रूप में? नहीं, बिना चुने हुए, बिना ऐसे संसद में देख सकते हो, जा सकते हो? नहीं, मतलब क्या जा सकती हो? घूमने के लिए, देखने के लिए, कैसा बैठक हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे संसद में करता जा सकते हो? जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? जो तुम्हारे माननीय सांसद हैं उनके पास जाओ, ठीक है। देखो, जब भी सत्र चलेगा, जैसे अभी ग्रीष्मकालीन सत्र ये चलेगा, मानसून सत्र, ठीक है, जो भी सत्र चलता है, या तो बजट सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, इसमें क्या होता है? पास बनता है, ठीक है, आधार कार्ड वगैरह बन के पास बन जाएगा। पास मिलने के बाद तुम जाके बैठक को देख सकती है। 27 में से 41 सर्च करो, एक बार में सर्च करो, तो वहां पर क्या देख सकते हो। लेकिन अभी ये घटना हो जाता क्या, तो उसमें जो है लोकसभा के सदस्य दिए थे बैठने का, लेकिन उस पे लोग जो उससे उछल के पहुंच गया और जाके मिर्ची स्प्रे वगैरह करने लगा, ऐसे करके, इसकी वजह से अभी रोक लगा दिया गया था। लेकिन तुम लोग भी चाहो तो जा सकते हो, कोई भी जा सकता है। संसद जो पास अगर दे देना तो जाके बैठ सकते हो, देख सकते हो। जल्दी देखो, 6 वर्ष लगा से बन गए। 27 में, ठीक है, 27 से 47 से यही फायदा होता है। आप बताओ, तुम ही लोग नोट्स देख रहे हो तो कुछ डाउट हो रहा है क्या? कोई लिखा था 27, कोई लिखा था 47, ठीक है। अब क्या है कि वहां पे तो क्लियर हो जाएगा डाउट सबका, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में यही क्वेश्चन आ जाए तो वहां सही करके बने तो लगे कि नहीं 47 पढ़ा है। चलो अब बात करते हैं लोकसभा बारे में। राज्यसभा देख लिए। सबसे पहले बताओ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताओ। 81। तुम लोग अपना नोट्स भी निकालो, तो अपना नोट्स निकालो सब लोग। तुम्हारा नोट्स कहाँ है? सुनानी घर में क्यों रखती हो नोट्स? जब तुम लोग बिहार पुलिस में जाओगे, तुम लोग को बड़का बंदूक देगा, ठीक है, उसको टांगना होगा, उसको टांग के सेवा देना होगा। ये बैग से हल्के भारी होगा वो, ठीक है। तो अभी से जो है अगर नोट्स अभी लेके नहीं आओगी, जितना ज्यादा बस्ता अभी भारी होगा उतना कम उसमें ढोना पड़ेगा।
जैसे मान के चलो बिहार पुलिस बनोगे तो उससे भारी होगा, दरोगा बन के तो छोटा सा पिस्टल देगा, उसमें भी एसपी बन जाओगे, अगर एसपी बन जाओगे उससे भी छोटा देगा। विदेश से जो आयात होता है, इजराइल का, ऑस्ट्रेलिया का रहता है, वो देगा एकदम छोटा सा पिस्टल देगा। तो वही बोला जितना बस्ता अभी भारी रहेगा, मोटा रहेगा, उतना बाद में क्या है परेशानी कम है। इसीलिए मेहनत अभी दबा के करो, रगड़ के मेहनत करो। अभी का ज्यादा मेहनत बाद का कम परेशानी का, और अभी का कम मेहनत बाद का ज्यादा परेशानी। जैसे है ना कोई लड़का अगर अभी नहीं आ रहा है, घर बैठे टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो इतना गारंटी मान के चलो कि कल के डेट में जो है उसको हराम हो जाएगा। अभी आराम है, कल हराम होगा। वही आराम हराम में नारा दिए थे, कौन दिए थे? जवाहरलाल। इसीलिए 25 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक इतना मेहनत करो, इतना खूब मेहनत करो, इतना कस की मेहनत करो कि अगले 40 साल तक मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और अभी कितना है तुम लोग? 18 साल, 20 साल, 22 साल हो रहा है। ठीक है। तो अभी क्या है 18 से 25 साल की उम्र में मान के चलो, प्रण ले लो, संख्या ले लो कि 25 साल की उम्र तक इतना मेहनत करेंगे, एकदम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर यहाँ मेहनत करिए तो आगे का 40 साल का सफर आसान हो जाएगा। ना केवल तुम्हारा आसान होगा बल्कि तुम्हारे गार्जियन का भी आसान हो जाएगा। समझे? जब तुम लोग कमाने लगोगे 40-45 हजार का, तो अपने पिताजी को बोलोगे कि भाई आप मजदूरी कीजिए, आप ये सब कीजिए। बोलो कि हम जो 2 लाख रुपया आपको अरेंज करके देते हैं, कोई दुकान खोल लीजिए, कोई बिजनेस कर लीजिए, या फिर 5-10 को गाय खरीदिए, दूध वगैरह व्यापार कीजिए, कभी खेती मजदूरी किसानी मत कीजिए। ठीक है। अब आराम कीजिए क्योंकि अब हम कमाते हैं। बोलो बच्चे। तो इसीलिए बोल रहे हैं अभी 25 साल की उम्र तक रहेगा नहीं मेहनत करो, अगला 40 साल बहुत आसान जीवन कटेगा, न केवल तुम्हारा बल्कि तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे परिवार का, भाई बहन का। ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 50। ठीक है। और इससे पहले कितना था? 552 था। और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 500। इसलिए कल संडे है, कल तुम्हारा नोट तैयार हो जाना चाहिए, परसों नोट देखेंगे, कोई कोताही नहीं होना चाहिए। 552 कहाँ लिखी हो? अधिकतम संख्या लिखो, इसको 552 करो। ठीक है। 552 करो। लिखा पहले लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या लिखो 552 लिखो, और उसके बाद 104वां संविधान संशोधन लिख के करो 550 कर लिया ना। तुम लोग बताओ, इसीलिए सबका नोट्स हम देखते हैं। तुमको जो ग्रुप में भेजे राजो की तक नोट्स क्यों नहीं बनाया हो? एग्जाम के समय वही काम आएगा। एग्जाम में क्या होगा? इतना पढ़ाई नहीं होगा, एग्जाम में खाली रिवीजन होगा, तुम्हारे ही नोट से रिवीजन होगा और क्वेश्चन वगैरह पे डिस्कस होगा। 550 लिखो, 104वां संविधान संशोधन। ठीक है। 552 है ना, इसे लिखो 550 लिखो, 550 लिखो और उसमें लिखो 104वां संविधान संशोधन। तुम लोग सब सही करो। और तुम दोनों बहन का नोट जो है संडे को बन जाना चाहिए। ठीक है। देखो तुम्हारी दीदी से इतना बढ़िया नोट्स बनाएंगे, साफ सुथरा, ऐसे ही नोट्स बना तुम साफ सुथरा, कॉपी बढ़िया से खरीद के रखो। ठीक है। बताओ कौन से संविधान संशोधन 2001 के अंतर्गत विधानसभा और लोकसभा में सीटों का जो है 2026 तक यथावत रहेगा? बताओ इस संविधान संशोधन के अंतर्गत विधानसभा और लोकसभा की सीट वर्ष 2026 तक 84वां संविधान संशोधन 2001 संविधान। मिथुन को याद मतलब सोमवार मंगलवार को जिस दिन राष्ट्रपति राज्यपाल खत्म होगा, अगला टॉपिक संविधान संशोधन में करेंगे। बहुत से संविधान संशोधन सब दोनों को याद हो जाएगा। 2001 1971 के जनगणना के आधार पर क्या किया गया है? तो ये अभी हो रहा है और 2026 तक ऐसा ही चलेगा। ठीक है। उसके बाद बढ़ेगा या घटेगा, इसको ध्यान रखना। कौन से संविधान संशोधन से, जिससे तुम लोग जो 18 वर्ष से ऊपर के आयु के हो गए, सब लोग लोकसभा में वोट किए होंगे, और विधानसभा में चुनाव होने वाला है। जैसे 17 साल जिसका उम्र भी हो गया, अगले साल जितना 18 साल हो जाएगा, उसको पहली बार मौका मिलेगा विधानसभा का जो है वोटिंग करने का, चुनाव में या अपना योगदान देने का। तो वह जो है मंगल की संविधान संशोधन से ऐसा हुआ है। और फिर निकाल के तुम लोग देख के बोलो, कॉपी देख के बोलो, कहीं याद हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में करेंगे ना, 1989 का वैसे एक। ठीक है। कॉपी देख के बोलो ताकि कॉपी को याद हो जाए।
परामर्श से लोकसभा के समय से पहले भी विघटित किया जा सकता है क्या? किया सकता है, ठीक है। तो मैं काम करो इधर आओ, यहाँ आओ, उसको कोई नोट्स दो, तो कोई इधर अकेले अकेले बैठो। देखो आज कितना डिफरेंस आ जाता है तो कल तुम नहीं आई थी। अच्छा, लेकिन आमना का तारीफ करना पड़ेगा। राजपुर यहाँ नहीं है, बहुत दूर है राजपुर, बावजूद उसके आ जाती है, एक भी दिन क्लास क्लियर नहीं करती है। इसके अंदर हमको जुनून दिखता है और 2-3 लड़का के अंदर दिखता है। ऐसे ही आ जाएगा रामना, ठीक है। एग्जाम भी हो जाएगा, जुलाई खत्म होने वाला है, अगस्त में दोनों का एग्जाम प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें कौन सा पॉइंट है ये वाला पॉइंट, खाली देखो, सुनो, एक बार पढ़ते हुए कोशिश करो। तो हम लोग जो 18 वर्ष के बाद से क्या है मतदान कर सकते हैं। ये कौन से संविधान संशोधन में पावर मिला? संविधान संशोधन 1981। उससे पहले कितने वर्ष के बाद मतदान कर सकते हैं? उससे पहले 21 वर्ष पूरा होता है, उसके बाद ही हम लोग वोटिंग करते हैं। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 से 18 वर्ष के अंदर हम लोग वोटिंग कर सकते हैं। आज समझ आ रहा है पढ़ने में, क्या लिखना पढ़ नहीं रहा है, खाली सुन रहे हो, खाली बोल रहे हो। इसको भी कॉपी दो बीच में। अच्छा, क्या पहले जो है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या ऐसा पहले हुआ है? हुआ है। किस आधार पे होगा? जैसे उस दिन बता चला राज्यपाल पे बहुमत जो है ना साबित करने में जो है क्या है, साबित नहीं कर पाए, या प्रधानमंत्री का परामर्श से राष्ट्रपति क्या विघटित कर दे, ऐसा हो सकता है। पहले 5 वर्ष से पहले ही हो सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के अधिवेशन किनके द्वारा बुलाए जाते हैं, किनके द्वारा आहूत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और स्थगित भी किनके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। सामान्य तौर पर संसद का कितना सत्र होता है? 3 सत्र होता है। जैसे पहला होता है बजट सत्र, इसको ब्रैकेट में कर देना, यहाँ लिखिए बजट सत्र। हाँ, मतलब उसको जैसे गर्मी के समय 1 फरवरी में शुरू होता है, पहले होता है शुरू, लेकिन इसको कहा जाता है मूल रूप से बजट सत्र था। हम लोग जानकारी के साथ याद रखने के लिए बोलते हैं मानसून सत्र से, लेकिन होता है एक्चुअल में बजट सत्र। तो एक बात होता है, तीनों जो बैठक होगा इसमें कितना दिन से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, 6 वर्ष से ज्यादा करते नहीं होना चाहिए। एक शब्द का प्रयोग होता है बार-बार संदर्भ में, कोरम। कोरम किसको बोलते हैं बताओ? कोरम या गणपूर्ति रवि किसको बोलते हैं? हाँ, रवि बिल्कुल सही बोल रहा है। जैसे क्या है, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि लोकसभा में टोटल जो वर्तमान में 543 सीट है और राज्यसभा में 245 सीट है। इतना है अच्छी सीट, लेकिन लोग गलत क्यों कर रही हो? अभी लोकसभा में कितना सीट है? राज्यसभा में 545, ठीक है, 33 प्लस 12 याद रखना। गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? अगर जैसे क्या है कि 545 सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं, अगर 1/10 मिनिमम है तभी बैठक क्या होगा? इसमें कितना 55 सदस्य मिनिमम होना चाहिए और इसमें कितना सदस्य? 25 सदस्य मिनिमम। लोकसभा में 55 सदस्य होगा तभी बैठक क्या होगा? चालू होगा। और राज्यसभा में मिनिमम 25 सदस्य होंगे तभी क्या होगा? बैठक होगा चालू। इसी को बोलते हैं कोरम या गणपूर्ति। ये कितना होना चाहिए? 1/10। कई बार दरोगा में एग्जाम में पूछा है। अच्छा, एक जो प्रश्न होता है संयुक्त अधिवेशन, मतलब ये दोनों आदमी मिल के बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या संयुक्त अधिवेशन होगा, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन में जो अध्यक्षता करेंगे, इधर 543 आदमी इधर बैठेंगे और इधर बैठेंगे 245 आदमी, ठीक है। इसका अध्यक्षता कौन करेंगे बताओ? लोकसभा के अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाएंगे कौन? राष्ट्रपति महोदय। और यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष का करते हैं अध्यक्षता। इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा लोकप्रिय सदन है और यहाँ पे इसको पावर ज्यादा है, क्योंकि उसी राज्यमंत्री प्रदेश का गठन होता है जब कोई संविधान या नियम कानून पारित होता है। अच्छा, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेंगे? अब अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष कहीं गए हैं बाहर, ठीक है, विदेश गए, तो कौन करेंगे? और उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे, उनका तबियत खराब हो गया या ये भी कहीं बाहर गए, तब कौन करेंगे? राज्यसभा के सभापति, सभापति देखो कॉपी की तरफ पढ़ के बोले हैं क्या है तुमको?
क्या बताओ? उपसभापति। उपसभापति साफ साफ लिखा है। उपसभापति। तुम लोग तो क्वेश्चन तुमको गलत करोगे सबको। उपसभापति मतलब राज्यसभा के सभापति कौन होंगे बताओ? उपराष्ट्रपति। जैसे क्या है डॉक्टर जगदीप धनखड़ का नाम सुनी हो? वो कौन है राज्यसभा के? ऐसे बुक आप पढ़ते रह जाओगे कुछ नहीं होगा। समझो अच्छे समझो सब समझ के पढ़ो। हम लोग जो है 2 दिन में पढ़ लिए उससे कोई फायदा होगा? देखते हो जैसे चाहिए भोज वगैरह कहीं होगी, भोज वगैरह खाने सब लोग गया होगा, अच्छा बिरयानी मिल रहा है या फिर क्या है पुलाव मिल रहा है, पुलाव पूरा काजू है, पूरा किशमिश है, पूरा घी वगैरह दिया हुआ है, जबरदस्त है, ठीक है। कचौड़ी बना है कौन वाला? पुलाव पालक वाला कचौड़ी बना है, और पनीर का सब्जी है, छोला है, चटनी है, रसगुल्ला है, पानी नहीं ना रहा है रसगुल्ला है, ठीक है। उसमें जो है उसके बाद क्या है रतुआ है, सब कुछ है। इधर से गया सब लोग भाई बहुत टेस्टी बना है। आज क्या करो इतना खा लो मच के, फिर जो है ना इतना टेस्टी खाना पता नहीं कब मिलेगा। घर आए पूरा जो है मार दी पड़ती, तो खाने का फायदा हुआ? तो जितना निकलना है, जितना बचा सको उतना ही खाओ, जितना निकलना है इतना कि हम लोग को उगलना नहीं पड़े। इसीलिए पढ़ना भी हम लोग को उतना जितना क्या है याद हो सके, समझ में आ जाए, दिमाग में आ जाए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं पूरा पढ़ रहे हैं, सुबह शाम पढ़ रहे हैं, कुछ घुस ही नहीं रहा है। रवि बोलेगी सर बोलेगी 25 साल तक लगा के मेहनत करना है, पूरा पढ़ाई करना है। रवि ने नींद क्या हो गया, पूरा आंख काला घेरा हो गया। लेकिन क्या जब पढ़ने बैठा है तो ख्याल आता है कि ऐसे करेंगे वो करेंगे, पढ़ने मन में बैठा तो पढ़ने का फायदा हुआ? तो 5 ही घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन रोज पढ़ेंगे और मन ईमानदारी से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, नहीं खाली किताब पढ़ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो उतना ही जो है खाना है जितना हम लोग पचा सके, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, तुम लोग समझो, नहीं समझो तो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे देखो इधर क्या है लोकसभा, इधर क्या है राज्यसभा, समझो। इसका जो बैठक होगा, अगर कोई बैठक मत कोई करेंगे क्या, पूरा अध्यक्षता करेंगे बैठक का, तो बैठक का कोई करते हैं अध्यक्षता, ठीक है। इसका कोई बैठक होता है तो अध्यक्षता। अध्यक्ष अगर नहीं रहते तो कोई कौन करता बैठक? उपाध्यक्ष। जैसे हम लोग के गांव समाज में देखे होंगे मुखिया है, ठीक है। अगर मुखिया नहीं रहेगा तो कौन करेगा बैठक? मुखिया करेगा। उसी तरह अध्यक्ष नहीं रहेगा कौन करेगा? उपाध्यक्ष। जैसे वो भी होता है प्रमुख, ये होता है प्रमुख। अगर प्रमुख नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा? प्रमुख, ठीक है। इसी तरह से अध्यक्ष की जगह पे अगर नहीं रहने तो कौन करता है अध्यक्षता? उपाध्यक्ष। उसी तरह राज्यसभा में भी कोई करता है अध्यक्षता, कोई करता है उपाध्यक्षता। इसी बोलते हैं सभापति, इसी बोलते हैं सभापति, और इसी बोलते हैं उपसभापति। समझ गए? समझे? और इसी को बोलते हैं पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। तब बता दें पत्र लिखा थे पीठासीन, सब चीज मोटामोटी एक ही है, नाम खाली अलग है, ठीक है। कहीं कंफ्यूज मत होना, इसलिए तुमको बता दें सभापति, सभापति, पीठासीन अधिकारी। इतना कुछ में कोई दिक्कत? ये तुम लोग पढ़े होंगे कि भारत में जो होते हैं राष्ट्रपति, सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बाद भारत में सर्वोच्च बड़ा पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ये बात समझो कि राष्ट्रपति का जो है काम क्या है, सिग्नेचर के माध्यम से कोई भी कानून बनता है। इस रूप में सबसे महान है, सबसे बड़े हैं, और संविधान का एक जो है सदन का एक अंग है। लेकिन उपराष्ट्रपति क्या है कि एक जो है राष्ट्रपति के जगह पे उपराष्ट्रपति ये पद को दिया गया, लेकिन इनका मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा के अध्यक्ष का अपना जो है सेवा देते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष का रहते हैं। इसका इनमें सरकार इनको जो संचित से वेतन भत्ता पेंशन मिलेगा वो किस कार्य के मिलेगा? क्यों अध्यक्षता के घर चटनी का याद तो नहीं आ गया? मुझे याद तो नहीं आ गया काम नहीं। बचपन में रसगुल्ला कटोरा में रोला में लेकर आए होते, मुझे तो याद नहीं आ गया। हम लोग के गाँव में भी होता है, जब आदमी रसगुल्ला कहीं चलता नहीं खा पाता है तो गिलास में रसगुल्ला लेके घर आ जाता है ना। अध्यक्षता जो है करते हैं कौन? उपराष्ट्रपति महोदय। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था?
तो इनका काम है अध्यक्षता करना। तो लोकसभा का जब संयुक्त सेशन चल रहा होगा तो या तो अध्यक्ष करेंगे हम अध्यक्षता, ठीक है। अध्यक्ष अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे कौन करेंगे? उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। और उपसभापति कौन होंगे? ये बनेंगे उपाध्यक्ष या उपसभापति। और अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और डॉक्टर जगदीप धनखड़, इनका अभी नाम है जगदीप धनखड़ जो है, इनका भी नाम है। अब ये क्या थे? पहले बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर, और अब जाके बन गए हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, जितना से तुम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त सदस्य किस योग्यता पर अंतिम निर्णय किन पे दिया था? संयुक्त सदस्य नहीं, संसद सदस्य होगा। संसद सदस्य की योग्यता पर अंतिम निर्णय किसको किसके द्वारा दिया जाता है? लोकसभा में। सही से बोलो, कॉपी खोल के बोलो, कॉपी निकाल कॉपी देख के बोलो, याद ही होते चला जाएगा ना। ये इसके बाद का पॉइंट है, जैसे नहीं। अच्छा ये बताओ कि जैसे क्या संसद सदस्य हैं, अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ी पाया गया, ठीक है, या चुनाव जो रद्द कर दिया गया, तो राष्ट्रपति क्या है? चुनाव पर सदस्य का सदस्यता समाप्त कर देंगे, रद्द कर देंगे। ठीक है, तो ये पावर किनके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन किनके आधार पे? चुनाव आयोग के जो है उन्हीं के जो है सहमति या सलाह के आधार पे इस तरह से होता है। अच्छा, कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पे किसी संसद सदस्य का सदस्यता समाप्त हो सकता है? 60 डेज या 2 मंथ, ठीक है, लगातार। अच्छा, कितने दिनों तक जो है संसद सदस्य को सिविल मामले में, ठीक है, या उसके संसद सदस्य को बैठक के पूर्व या पश्चात सिविल मामले में गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है? 40 दिन। 40 दिन। देखो दो तरह का मामला, एक तो दीवानी, एक होता है फौजदारी। समझते हो तुम लोग दीवानी फौजदारी क्या है? जैसे कि और तारीख के अंतर्गत दो तरह का भारत में मुकदमा चलता है, बेसिकली दीवानी, फौजदारी, ठीक है, जिसमें खून खराबा का बात हो, जिसमें मारपीट का बात हो, अटेम्प्टिंग मर्डर हो, या फिर जो है जान मारने से संबंधित कोई भी घटना हो, वो किसके अंतर्गत है? फौजदारी। कोई जो है किसी का जान मारने का अलावा किसी को गोली लग गया है, कुछ हो गया, जब खून खराबा से जुड़ा हुआ मतलब किसमें आएगा? उसका जान जा सकता है, मतलब किसके अंतर्गत है? फौजदारी। और दीवानी में क्या हुआ? जैसे कोई अनशन कर दिया, कोई जो है सरकारी काम में बाधा डाल दिया, या फिर कोई जो है गलत जो है रूल तोड़ दिया, कोई नियम तोड़ दिया, इस टाइप से, ठीक है, कागजी तौर पे रहा जाता है। इस टाइप का जो होता है ये मामला कैसा होता है? दीवानी होता है। इसमें सजा का प्रावधान क्या है? कम है, या तो बॉन्ड वगैरह भरवा के छोड़ दिया जाता है, या फिर कुछ दिन के लिए जो है जेल में रहने के बाद छूट जाता है। लेकिन ये फौजदारी मुकदमा बहुत खराब होता है, इसमें जल्दी बेल वगैरह भी नहीं मिलता है। ठीक है, अगर केस मुकदमा हो गया है, बेटा कुछ अनुभव साझा करो, सब लोगों को पता चलेगा। कुछ है, कुछ पता है इसके बारे में? जैसे देखो फौजदारी वाला अगर किसी पे FIR हो गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो बहुत समस्या उसको सरकारी नौकरी में हो सकता है। इसमें अगर FIR हुआ तो फिर ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं होगा। वो क्या है, FIR समाप्त हो सकता है या फिर कम होकर भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि किस मामले में जो संसद सदस्य को जो है छूट प्राप्त है दीवानी मामले में, कितने दिनों तक? 40 दिन। 40 दिन क्या? बैठक के पहले या बैठक के बाद में? बैठक पूर्व और बैठक पश्चात है, ठीक है। तो इस मामले में छूट है। अगर कोई हत्या एक्स्ट्रा करेगा उसमें गिरफ्तार किया जा सकता है FIR होके, तो वो क्या फौजदारी मुकदमा होगा, इसको ध्यान रखना है। सदन में किसी विधेयक पे गतिरोध होने की स्थिति में क्या किया जाएगा बताओ? कोई संसद मिल के बनाए, लोकसभा राज्यसभा, और क्या हुआ? गतिरोध हो गया, कोई विधेयक आया, जैसे 3 अभी तक क्या है संयुक्त अधिवेशन जो है आयोजित किया गया। संयुक्त अधिवेशन क्या मतलब है? इसके सदस्य इसके सदस्य दोनों एक जगह बैठे आपस में बात विचार किए। इसका अध्यक्षता कौन किया? लोकसभा में अध्यक्ष, ये नहीं तो उपाध्यक्ष, नहीं तो राज्यसभा में सभापति, इनकी अध्यक्षता किस आधार पर होगा? आर्थिक सदन में क्या है, अगर गतिरोध हो जाएगा किसी विधेयक में तो उस समय उस केस में संयुक्त अधिवेशन का संयुक्त अधिवेशन इससे पहले हुआ है ना? संयुक्त अधिवेशन नहीं हुआ है अभी तक, 3 बार हुआ है। कौन कौन चीज
बार जो है अभी तक के इतिहास में 3% में टक्का देते हैं। तुमसे पूछे क्वेश्चन जब में गैर पूछा देने जाओगे कि संयुक्त बैठक का आयोजन कितने बार क्या किया है? 3 बार। ऑप्शन देगा किन्हीं में से उस कथन को छाटे जिसमें क्या है संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया गया। ऑप्शन देगा दहेज देगा, उसका बैंकिंग देगा, उसका कृषि विधेयक देगा, उसका कोटा देगा। तो क्या माना कृषि विधेयक में क्या संयुक्त बैठक अभी तक आयोजन नहीं किया गया। और जो है 3 में से बैंकिंग हो गया, दहेज हो गया और कोटा बैठक में क्या हुआ संयुक्त सदन का आयोजन हुआ है। तो प्रथम बैठक जो हुआ कब हुआ? 1959 में। कौन देखता इनके प्रधानमंत्री काल में जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय बैठक कब हुआ? 1977। उसमें कौन सा प्रधानमंत्री? तृतीय बैठक कब हुआ था? 2021 में। उसमें कौन सा प्रधानमंत्री? देखो रिचा यहाँ भी नहीं लिखिए। रिचा तुम जो है किसके कॉपी से नोट्स बनाएंगे? बता देखो तुम लोग को 2 कॉपी पे रिलाई करना है। सुनो अच्छी, मिथुन और रवि, ठीक है, इस तरह की कॉपी पे रिलाई करना है क्योंकि दोनों क्या है अनुभवी भी लड़का है, पुराना लड़का है, बहुत कुछ समझ गया है, बहुत कुछ जानता है। ये लोग नोट्स बनाने के क्रम में क्या है कभी हमसे डाउट भी पूछ सकता है, सर इसमें हमको डाउट लगा था, हम भी इसको पर्सनली बताते हैं। और ऊपर से क्या जानकारी हो भी गया और नोट्स को क्या बढ़िया से बनाता है, साफ सुथरा बनाता है। तो तुम लोग को अगर नोट्स वगैरह लेना होगा, ठीक है, या किसी के कॉपी से कॉपी करना होगा, किसके कॉपी से करोगे? देखो भाव तो खाएगा भाई, मेहनत किया है, इतना लगन भी किया तो भाव नहीं खाएगा। तुम ही बताओ कोई आदमी मेहनत करके वहां तक किया है। अब ग्रुप में तो सेंड भी कर दिया ना, ग्रुप में भेजा वो तो अलग है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। हालांकि ऐसा हम लोग के गाँव समाज में लड़का सब नहीं है, लेकिन फिर भी हम अलग ही रखते हैं, चाहे कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। लेकिन हम भेजे थे लड़की वाले ग्रुप में भेजे थे ना, भेजे थे ना, भेजे थे फिर से मैं कंप्लीट राष्ट्रपति होगा तब भेजना, ठीक है। तो उस क्या करो तुम लोग जो रवि के कॉपी से या मिथुन के कॉपी से क्या करो नोट्स बना देगा। देखो कितना बढ़िया से एकदम साफ सुथरा नोट्स बनाया, देख रहे हो कितना साफ सुथरा है, एकदम बढ़िया है, क्लीन है, वीवीआई पॉइंट भी लिखा हुआ है। और ये क्या है? अरे ऐसा क्यों सोचेगा भाई? जो मेहनत करता है वो मेहनत करने वाले के पीछे कभी अपना एनर्जी टाइम खत्म नहीं करता है। जो मेहनत की कीमत पता है, तुम भी उसी हिसाब से मेहनत करो, फिर कितना बढ़िया नोट्स बनाना है ना। इसी तरह तुम लोग भी नोट्स बनाओ और हर जगह खाली रखो, यहाँ पर, ताकि इसमें कुछ अलग पॉइंट भी बाद में क्या सके। यही पढ़ना है नहीं, यही पढ़ना है बीपीएससी के एग्जाम तक, बिहार दरोगा के एग्जाम, बिहार पुलिस एग्जाम तक यही पढ़ना है। बस ये होगा अंतर कि बिहार पुलिस में खाली फैक्चुअल पढ़ना है और बिहार दरोगा में क्या है सब पढ़ना है, और बिहार बीपीएससी में सब पढ़ना है। ये हो गया। तो तुम इससे कॉपी से लिख लेना, तुम्हारा कॉपी भी छुटा हुआ उसको लिखने में नहीं हो, तीनों संसद सदन का। चलो अगला है लोकसभा के अध्यक्ष किस रूप में सदस्य लेते हैं? सामान्य सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। मंगल बताओ प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य। अभी जैसे 4 दिन पहले 5 दिन पहले सदन का बैठक होना शुरू हुआ है, भट्टहरी महताब, नाम सुने तुम लोग? वो क्या है 8 बार संसद रह चुके हैं, 40 साल तक वो सांसद है, 40 साल तक। मतलब तुम लोग का उम्र मान के चलो किसी का 20 साल उम्र हो रहा होगा, उससे 2 साल तक वो सांसद रह चुका है, 40 साल तक एक्सपीरियंस पूरा। और जो है 25 साल के बाद ही संसद बन सकते हैं, तो कम से कम तो 65 साल उम्र हो रहा होगा। आगे हारे भी होंगे, हो सकता है 1 साल 1 टर्म के लिए 2 टर्म के लिए हारे होंगे, मतलब 70 72 75 साल का आदमी जो है वरिष्ठ सदस्य होता है, इसको अनुभव सबसे ज्यादा होता है। और क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर के रूप में क्या सभी को सदस्य को शपथ दिलाता है। और सभी जो सदस्य तुम लोग उस दिन वो रवि भेजा भी था ग्रुप में, तुम लोग वीडियो देखे भी थे, देखे तुम लोग जो क्या है शपथ लिया गया था, क्योंकि मेरे पास वीडियो ऐसे देखो, इस सब जानकारी के तौर पे तुमको रखना चाहिए। ऐसे देखो, ये देखो क्या इनको पहचानते हो? इनको तुम लोग पहचानते हो? इनको पहचानते हो? इनको
इनको पहचानते हो? चेहरा दिखाई क्या पहचानते हो? पहचानते नहीं पहचानते हो? यही है अजय मंगल जी, जो कि हम लोग के लोकसभा के जो है अभी सदस्य चुने गए हैं। तो ये क्या किए? आदमी अपने चेहरा रंग रूप से नहीं आता, अपने व्यवहार और कर्म से जाना जाता है। ठीक है, तुम शपथ लिए ना? ये जो कभी जो शपथ लिए था, यही है भर्ती हरि महता। इन्हीं को क्या बोला गया है? प्रोटेम स्पीकर। ये कौन है? प्रोटेम स्पीकर। तो सदन चल रहा है, उसके बीचों बीच में बैठे हैं ना? ठीक है, तो ये क्या है? यही है प्रोटेम स्पीकर। इनका यही कार्य है। क्या है प्रोटेम स्पीकर? जितने सदस्य चुने गए सबको शपथ दिलाना। लेकिन जैसे गए बैठते हुए वहां जाकर शपथ लिए और संविधान का शपथ लिए। और ये विधि के जो है कार्यों का दिए हुए कार्यों का निर्वहन करूंगा, सच्ची श्रद्धा रखूंगा, आस्था रखूंगा, यही रहता है शपथ में। तुम लोग को भी शपथ लेना पड़ेगा। ये मत सोचो कि तुम लोग जब फंस जाओगे, तुम लोग को भी शपथ लेना बहुत बड़ी रकम शपथ लेना होगा। ठीक है, जब तुम लोग बिहार पुलिस बनोगे ना, तुम लोग क्या है, जिस दिन पीओपी होगा, पासिंग आउट परेड होगा, इस तरह से करके जो है पूरा एकदम लेके ऐसे करके शपथ लोगे। ठीक है, संविधान का शपथ लिया जाएगा और तुम्हारे जो है डीजीपी साहब या फिर उनके अनुपस्थिति कोई और सदस्य वही शपथ दिलवाएंगे। हर एक चीज को शपथ दिलवाएंगे। कोई मध्य निषेध वाला होगा, जैसे अभी क्या है 11 जून को था, कौन सा तारीख? नोट एवोकेट कौन सा दिन पड़ता है? 31 मई, ऐसे है कुछ। 31 मई को नोट एवोकेट, उसमें भी क्या दिलवाया? शपथ दिलवाया गया कि भाई जो है इस तरह से क्या है, किसी भी जो है नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा या करूंगी। तो ये सब क्या शपथ दिलवाया था। तुम लोग भी जब कुछ दिन के बाद तुम लोग को भी शपथ दिलवाया जाएगा। तो ये सब चीज के लिए तुम लोग निश्चित रहो। जैसे भाई मेरी फ्रेंड है, ये क्या है, ये देखो वहां पे सब शपथ दिलवाए। 20 सितंबर को निषेध दिया है ना, वैसे जितना पुलिस के कर्मचारी, जितना पुलिस सब शपथ दिलवाएगा। तो सब लोग शपथ दे रहा है, तो तुम लोग को भी ऐसे ही शपथ देना पड़ेगा। उस सर तुमको पूछेगी सर शपथ क्या होता है? शपथ हम ले लिए और शपथ के अनुरूप पालन करना पड़ेगा शपथ का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि शपथ जो है लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य दिलवाते हैं और इन्हीं को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। समझे? और जो है भर्ती हरि महता वर्तमान प्रोटेम स्पीकर थे। अब क्वेश्चन ये आ जाए तुम कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? बताओ। राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना। अच्छा, ये अलग अलग टाइप से लिखिए, क्योंकि मुझे लिखी तो सेम पे लिखिए, इंट्रो पीछे लिखिए। अच्छा, लोकसभा के सदन के कार्यकाल को क्या बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बढ़ाया जा सकता है और 2 बार बढ़ाया गया है। एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, आपातकाल के समय, घोषणा के समय एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि हो सकती है। ये भी ध्यान रखना। कहेगा कि लोकसभा विपक्ष का नेता, अभी चर्चा छिड़ रहा है विपक्ष का नेता का, तो तुम लोग विपक्ष के नेता को जानते हो? कौन है विपक्ष का नेता? कौन है? राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी जी जो है विपक्ष के नेता है। और विपक्ष के नेता को क्या मिलता है? कैबिनेट मंत्री का जो है तमाम तरह का सुविधा मिलता है, वेतन भत्ता सब सही कोई मिलता है। जितना शक्ति है कैबिनेट मंत्री को, उतना शक्ति उनको मिलता है। ठीक है, और ये जो इसका निर्णय किस प्रकार से होता है कि विपक्ष के नेता कोई बनेगा? वेरी गुड रवि। विपक्ष के नेता को मिनिमम जो है संसद सदस्य की सीटों का 1/10 होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि 55 सीट जो है जिनको आ जाएगा, ठीक है, वह क्या विपक्ष के नेता मिनिमम के रूप में जो है अपना योगदान देंगे। अभी क्या सबसे ज्यादा इनका भी सेम वही, इनका कार्य क्या है? विपक्ष का नेता कार्य क्या है? जैसे सरकार में इसीलिए बोलता हूँ ये क्या है, सरकार के पक्ष वाला होता है जो कि सरकार में होता है, और एक सरकार का क्या होता है, ये अंग जो है हालांकि संविधान का है। ठीक है, लेकिन सदन में और दूसरे होते हैं विपक्ष। विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष के
जो भी समस्या है क्रिटिसाइज करना, उनके नीतियों पर उनका क्या ध्यान आकर्षित करना, उनको बताना और भी समस्याओं से अवगत करना। ऐसे क्या है, अभी जैसे मतलब नीट का एग्जाम बता हुआ था ना, मेडिकल एंट्रेंस, उसके बाद नेट जेआरएफ का एग्जाम बता हुआ था ना, दोनों एग्जाम में क्या हो गया, पेपर लीक हो गया, उसके एग्जाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यह जो है, ये जो भी होगा, अभी ट्रेन का दुर्घटना हो गया था और तो ये सब क्या है, इस सब मामलों पर कहा जाना, किसका काम है, विपक्ष का। विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक व्याख्या करना, सरकार को जो है घेरना, सरकार का ध्यान आकर्षित करना। क्या काम किसका है, विपक्ष का। मतलब क्या है, एक पक्ष का होता है, एक विपक्ष का होता है, ताकि ये बेहतर तरीके से कोई भी कार्य कर सके। नीट का जो एग्जाम हुआ, ये तो सरकार के कर में हासिल हुआ, इसी के सरकार के मंत्री बने, कोई विभाग के मंत्री बने, जैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है ना, रेल मंत्री। अब रेल मंत्रालय के अंदर कुछ भी दुर्घटना हुआ, उसका जिम्मेदारी किस पे जाता है, क्योंकि वो क्या है, रेल मंत्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, पक्ष वाला मुद्दा है, ये क्या है, सरकार के हिस्सा है। और वहां पर कोई तरह घटना हो, कोई तरह समस्या हुआ, अगर ट्रेन दुर्घटना हो जाए तो उस पर प्रकाश डालेगा कौन, विपक्ष डालेगा। उस पे जो लीक हो, उस पर प्रकाश कौन डालेगा, विपक्ष डालेगा। लोगों को कोई तरह का समस्या हो रहा है और सरकार समाधान नहीं कर पा रही है, इसका वो कौन डालेगा, विपक्ष। बहुत पावरफुल चीज होता है, इसीलिए इसको क्या दिया गया, पावर दिया गया, वहां शक्ति दिया है, ताकि क्या है कि यह जो है सरकार को प्रेशर डाल सके और सरकार का बेहतर तरीके से अपने कार्यों का निष्पादन करे। इसलिए इसका भी कोई शपथ दिलाता सबको, इसका मतलब तुम लोग देखते नहीं, सबको क्या है कि एक सदस्य के रूप में ही शपथ दिखाया जाता है। इवन प्रधानमंत्री भी जो है संसद सदस्य में शपथ लिए हुए, ठीक है। लोकसभा के जितने मेंबर होते हैं 543 मेंबर, ये टोटल क्या किए थे, शपथ लिए थे संसद सदस्य के रूप में। तो ये सब तो वही भर्ती हरी माताओं दिलवाते हैं, जो कि 7 बार की क्या है, लगातार सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, तो वो क्या शपथ दिलवाते हैं। ये तो हो गया। लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष कौन हुए, और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आराम से। अब बताओ, संचित नीति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, 266 में। वेतन भत्ता राष्ट्रपति महोदय को इन पे आधारित होते हैं, इस पे भारित होते हैं संचित नीति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता पेंशन किस नीति पर आधारित होगा, सीएजी, इसका उल्लेख है आर्टिकल 148 में। वेतन भत्ता पेंशन किस पर आधारित होगा, संचित नीति पर। ऐसा ऋण ऐसे होता है, ऐसा ऋण जिसका दायित्व भारत सरकार पर है, वह किस पर आधारित होगा, भारित होगा संचित नीति पर, ठीक है। ये सब ध्यान है, पढ़ा दिए, लोकसभा का अधिकारी बता दिए, लोकसभा का लोकसभा का बैठक का संचालन का मुख्य कार्य कौन करते हैं, लोकसभा का बैठक होगा, उसका जो है मुख्य रूप से बैठक का कार्य कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। और कार्यवाही में मतलब कितना बोलना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, इस पर नियंत्रण कौन रखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद जब वोटिंग 243 272 हो गया, हाँ 544 हो गया, 43 हो गया, 71 71 542 हो गया, तो अंतिम निर्णायक मत कौन देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं, संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के। और संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में तुमको 108 में है। दल बदल विरोधी कानून वो जो है अंतिम निर्णय निर्भरता में कौन लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष जो अपना इस्तीफा किनको देंगे, तुमको लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किनको देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। और लोकसभा के उपाध्यक्ष किनको देंगे, राष्ट्रपति किनको देंगे, उपराष्ट्रपति किनको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और लोक राज्यसभा का उपसभापति किनको देंगे, उपराष्ट्रपति सभापति। ठीक है, ये बताओ क्या जो है अध्यक्ष को
क्या पत्र देने का कौन कौन सा वो नियम है? डायरेक्ट क्या अध्यक्ष को हटा सकते हैं ना? नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि सदन के सदस्य के बहुमत से संकल्प पारित करके हटाना पड़ेगा। और उसमें क्या है कि सिर्फ जो है उपस्थित मतदान वाले सदस्यों से नहीं बल्कि बहुमत से संकल्प पारित करके है। और कितना दिन पहले लोकसभा के अध्यक्ष को यह सूचित करना पड़ेगा, हमको सूचना देना पड़ेगा कि आपको हटाए जाने का प्रावधान सदन में आ रहा है। तो ये जो मतलब सदन जब होगा उस समय क्या, जब जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाए जाने का मुद्दा पे चलने वाला बेटा, तो उस समय क्या अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे? नहीं क्या अच्छी? जब किसी पे गंभीर मुकदमा चलेगा या फिर उस पर जो है संविधान का जो है संरक्षण नहीं करने से क्या नियम कानून के अंतर्गत उस पर कार्रवाई चलेगा तो ऐसा वो कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं ना, तो नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। लोकसभा के कार्यों के आचरण के संबंध में चर्चा क्या रहता है, ना ही आलोचना ना ही पसंद करता है, इस बात को ध्यान रखना। क्या वाले हुआ 2 मामलों में संविधान संशोधन तथा धन विधेयक के मामले में क्या लोकसभा का संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है? नहीं। 2 चीज को ध्यान रखना। जैसे एक पॉइंट ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन नहीं बताया, दोनों का मिल गया होगा, लोकसभा का राज्यसभा का दोनों का मिल गया होगा, लोकसभा के अध्यक्ष ठीक है। संयुक्त अधिवेशन इस कंडीशन में आता है जब किसी विधेयक का गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जब कोई विधेयक यहाँ पास नहीं हो पा रहा है, लोगों में क्या दोनों संसद सदन स्प्लिट है, तो यहाँ से पास है यहाँ से नहीं, तो इस तरह कंडीशन में क्या होगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान होगा। ठीक है, तो संयुक्त बैठक लाया जाएगा। और संयुक्त बैठक में ध्यान रखना कि 2 चीज में संयुक्त बैठक नहीं लाया जा सकता है। एक क्या है, धन विधेयक। धन विधेयक में पढ़े ना कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से अनुच्छेद 110 के अंतर्गत क्या लाया जाता है, धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है। तो धन विधेयक ठीक है प्लस संविधान संशोधन, इस दोनों के मामले में क्या होगा, संयुक्त बैठक नहीं लाया जाएगा। इस दोनों के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन किस देश से दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में? मंत्री परिषद में। इन कार्यपालिका के प्रमुख कौन होंगे संवैधानिक रूप से? राष्ट्रपति। देखो वास्तविक जैसे क्या होता है, वास्तविक वास्तविक का मतलब क्या होगा? वास्तव में वास्तविक किससे बना? वास्तविक किससे बना? जो कि है वाकई में है। तो वास्तविक रूप से लोग बोलेगा कि संवैधानिक प्रमुख या कार्यपालिका के प्रमुख कौन होंगे? प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद या फिर उधर सीएम चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद। ठीक है, लेकिन बोलेगा कि कार्यपालिका का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तब क्या माना? राष्ट्रपति या राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल, देश में क्या है? राष्ट्रपति। सदन का नेता कौन होता है? सदन के नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं। विपक्ष के नेता बता दी, टॉपिक ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक है कि 1969 में पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में कौन लिए थे, शपथ लिए थे? विपक्ष के नेता के रूप में क्वेश्चन आया था, दरोगाओं क्वेश्चन आया था, बताओ प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो यार दिमाग को जोड़ डालो, दरोगा क्वेश्चन है ये। इसको इच्छा सही कर लेना, यहाँ पे कोई लिखी हो ना, लोकसभा के प्रथम नेता कैसा नेता? देखो विपक्ष के नेता, इसीलिए तुम लोग का सब देखना जरूरी है। ऋचा को ये नहीं लगे कि सर जो है तो तुम गया और रवि भैया का ही जान नोट्स देखते हैं, मेरा भी देखते हैं। विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे?
विपक्ष के नेता के लिए मानवाधिकार आयोग का जो गठन होगा अध्यक्षता का, मुख्य सूचना आयोग का जो होगा गठन, इसमें क्या विपक्षी नेता की सहमति का अनिवार्य होती है। ध्यान रखना। जैसे एक तुम लोग को पढ़ाए थे लोक लेखा समिति, पढ़ाए थे ना? लोक लेखा समिति कितने सदस्य होते हैं? 22। क्या है? लोकसभा से 7। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रिवीजन नहीं करते लोग, एकदम जल्दी देखो, यही से प्रश्न आएगा और वही प्रश्न आएगा जो पढ़ाया। जल्दी करो, कॉपी करो जल्दी। लिखा हुआ है घर में देखती हो नोट्स, अपना ही नोट्स बदलो, तुमको समझ आता। अपना नोट्स को एक बार पढ़ो तो दिख जाना चाहिए। हम लोग जब एग्जाम देते थे, हम लोग को जब वहाँ अभी आंख बंद कर देते तो पूरा कॉपी दिख जाता था एग्जाम में। इतना बार रिवीजन की, इतना बार बोले, इसीलिए बोलते हैं अपने नोट्स से भरपूर कमान बनाओ, उसको बार बार पढ़ाओ, बार बार रिवीजन करो, ठीक है? हमारे कॉपी में तो लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। लोकसभा में जो होते हैं क्या भी लिखवाए थे, क्या भी लिखवाए थे, क्या पढ़ा रहे थे भी? लोक लेखा समिति, ठीक है? लिखा हुआ होगा लोक लेखा समिति है। अभी क्या अध्यक्ष की बात हो रही थी, तो देखो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्षी दल के नेता होते हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। तो अभी यही क्वेश्चन पूछे ना कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। बदला लोकसभा से 7 और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? विपक्ष के नेता होंगे, ठीक है? इसका ध्यान रखना। अच्छा, व्हिप या सचेतक किनको बोलते हैं? सदन पे जो है सदस्य संख्या पे जो कोई राजनीतिक दल का नियंत्रण रखता है, उसके व्यवहार पर नजर रखता है, उसको क्या बोलते हैं? व्हिप बोलते हैं, सचेतक बोलते हैं। उसका नाम सचेत करना। कोई जो है अपने पार्टी के विचारधारा या पार्टी के निर्णय से भागते नहीं, इधर नहीं करे, उस पर नजर कौन रखेगा? सचेतक रखेगा। सचेतक के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर जा सकती है। हालांकि सचेतक के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। चलो, अब जो है स्थगन की बात हो रही है। स्थगन जो है, देखो रवि, अब जो तुमको समझ बेहतर आ रहा होगा। उस दिन भी संसद में स्थगन बताए और कल भी बताए थे, स्थगन बताए थे, 17 वसाम बताए थे, सत्र बताए थे। और स्थगन क्या होता है? कुछ मिनट के लिए होता है, कुछ घंटे के लिए होता है, या कुछ दिन के लिए निलंबित किया जाता है, ठीक है? और यह स्थगित करने का अधिकार किनको होता है? नोट नहीं पढ़ते हो? सदन को स्थगित कौन करेंगे? सदन को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष यही करते हैं जो कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए क्या करते हैं? निलंबित करते हैं। और ये अध्यक्ष करते हैं पीठासीन अधिकारी, ठीक है? अगर समय नहीं इसका घोषणा किया जाए तो उसको सदन क्या बोले? निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। कल पॉइंट लिखवाए थे, इसीलिए बोलते हैं लोकसभा जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसको विधानसभा के तौर पर पढ़ो, राज्यसभा जो पढ़ रहे हो उसको क्या है? विधान परिषद के तौर पर पढ़ो। स्थगन पढ़ाए थे, 17 वसंत क्या पढ़ाए थे? इस सत्र का जो है आउट करने का जो है कौन करते हैं? इसमें काफी नहीं करते, राज्यपाल करते हैं। उसमें राज्यपाल करते हैं या फिर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तुम नोट से बनाओ तो एक कंटिन्यू एक फ्लो में बनाओ। अब देखो तुम्हारा जो है स्थगन के बाद सीधा आ गया प्रश्न का, स्थगन के बाद सीधा प्रश्न का लिखा है, स्थगन के बाद लिखा है 17 वसंत। क्या बोल नहीं आए तुम? विघटन लिखवा है, स्थगन के बाद प्रश्न का लिखवा है। तुम लोग एक श्रेणी में क्यों लिखते हैं? या तो रवि गलत लिखा है या तो ऋचा गलत लिखी है। उसी फॉर्मेट में तुम लोग लिखा करो, उससे क्या एक सिलसिले वाले क्रम में याद रहेगा, क्रम में पढ़ने में मजा आता है, ठीक है?
ठीक है, हम तो इसकी कॉपी से लिखवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं। सर तो हम लोग ऐसा जिस दिन नहीं आओ ना उस दिन किसी से फोटो खींच लिया करो, हाँ वो लिख दिया करो, और उसी में इसीलिए बोलते हैं नोट्स को है 2-4 दिन के बाद बनाया करो लिख के प्रॉपर। चलो अब ये पर होता है प्रश्न काल का बात आता है। प्रश्न काल जो है कितने बजे से कितने बजे एक समय कहा जाता है? 11 से 12। और संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा क्या होता है? प्रश्न काल। इस काल में क्या है, मंत्रियों संसद सदस्य जो है मंत्रियों से क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं तारांकित प्रश्न, इसमें एक होता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न कैसा प्रश्न होता है? मौखिक रूप से मंत्री महोदय से पूछा कि देखिए ट्रेन का दुर्घटना हो गया, ठीक है, इसमें क्या क्या कार्रवाई किया गया और यहाँ पे आगे से दुर्घटना नहीं, उसके लिए किन किन नियमों का ध्यान रखा जाएगा। तो मंत्री जी बताएंगे कि आगे से दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए क्या है सिस्टम को थोड़ा और अपडेट करेंगे। और एक सेंसर आता है जो कि 2 गाड़ी के टकराने से पहले ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, उसे नहीं टकराता है, उसको क्या है और ज्यादा उन्नत करेंगे, उसका हर एक गाड़ी में यूज करेंगे। और क्या स्टेशन मास्टर को प्रशिक्षण बना देंगे और सैटेलाइट से भी नजर रखने का भी सुनियोजन करेंगे। इससे भविष्य में क्या दुर्घटना होने की संभावना कम होता है। तो ये बोलेंगे कैसे? मौखिक बोलेंगे। तो इसको किस प्रकार के प्रश्न की सूची में रखेंगे? और यही चीज पूछे हैं कि भाई ट्रेन दुर्घटना हुआ, उसमें क्या है कि क्या क्या निर्णय लिया गया कैबिनेट के रेल मंत्री के द्वारा, वो लिखित रूप से देंगे ये ऐसे करना, ये सब करेंगे। इसको किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे? बहुत चीज को ध्यान रखना। किसी लोक महत्व के संबंध में जब प्रश्न पूछे जाते हैं कम समय में, उसको क्या बोलते हैं? अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है। ये होता है शून्यकाल, इसको बोलते हैं 0 आवर। उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल होता है 11 से 12। 12 से 1 का समय क्या होता है? शून्यकाल, 0 आवर होता है। यह क्या है, इसका उल्लेख संसद में नहीं है, यह भारत का है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये शुरू होता है। इसमें क्या है कि संसद सदस्य बिना पूर्व अनुमति की कोई प्रश्न कर सकते हैं। एक होता है विश्वास प्रस्ताव, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। ये विश्वास प्रस्ताव क्या होता है श्रीरानी? विश्वास प्रस्ताव क्या है? अगर लगता है कि सदन में अपना विश्वास खो रहा है तो विश्वास प्रस्ताव लाके प्रूव किया जाता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल विश्वास से बना हुआ है, सब लोग को चुन के भेजे हैं। और ये चीज, और ये किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा के लोकसभा में। उसी तरह से पूछेगा कि अनुच्छेद 75 का संबंध किससे है? विश्वास और विश्वास प्रस्ताव। और यह कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए मिनिमम कितने लोगों का सदस्य होना चाहिए? समिति 50 सदस्य होना चाहिए। और लोकसभा में जो है अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरकार लोकसभा अपना विश्वास खो देता है। निंदा प्रस्ताव कहाँ जाता है? सरकार का ही निंदा करेगा ना, सरकार के नीति नियमों का निंदा करेगा। तो यह अभी किसमें लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। और निंदा प्रस्ताव विपक्ष के सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। और निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता होगा? मंत्री के खिलाफ लाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पे सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन से प्रस्ताव आते हैं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि तुरंत जो है अपना सहमति दे सकते हैं, तुरंत अपना जो है भाषण दे सकते हैं, तुरंत इसमें अपना बात रखेंगे। स्थगन प्रस्ताव को बताओ कौन सा सदन में लाया जा सकता है? या किसी भी सदन में कोई भी सदस्य ला सकता है, और किसी केवल लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। अच्छा, संसद में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया, इसका 4 अहम चीजें बताए थे। कैसे कैसे होता है बताओ तो रवि। पहले बताइए विधेयक होता क्या है? अगर आप लिखवाए कि शुरुआत किससे होता है? बिल से होता है। उसके बाद क्या बनता है? पहले से कोई भी कानून जो है शुरुआत में विधेयक ही होता है। आप विधेयक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। उसके बाद फिर वो किस रूप में प्रस्तुत होता है? सदन के द्वारा अधिनियम विधेयक को बहुमत से पारित करना। तीन चीज इस तरह 3 बना के लिखवाए थे ना, तीनों को उस तरह से याद रखो। पहला तो था क्या था? बिल था। दूसरा क्या था? दूसरा अमेंडमेंट था। तीसरा लॉ था। ऐसे था ना? कितने प्रकार का विधेयक होता है? अच्छा, विधेयक क्या होता है पहले हमको ये बताओ। विधेयक नाम में कैसे पारित हो, क्या हुआ? विधेयक होता क्या है? कानून है, कोई भी कानून बनने की पूर्व की प्रक्रिया,
किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है, या तो लोकसभा से प्रारंभ हो सकती है या तो राज्यसभा से प्रारंभ हो सकती है। जहाँ धन विधेयक वाला मामला होगा, धन से जुड़ा हुआ होगा, वहाँ शक्ति कहाँ पे होगा? लोकसभा को, और वही लोकसभा से प्रारंभ होगा। नहीं तो कोई भी सदन से प्रारंभ किया सकता है साधारण विधेयक। तो इसमें विधेयक में क्या लिखते हैं? 4 प्रकार है। एक क्या है? साधारण विधेयक। दूसरा क्या है? तीसरा प्रकार क्या है? विधेयक। चौथा प्रकार क्या है? संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक के बारे में बता दिया। ऑर्डिनरी विधेयक किसी भी सदन में लाया जाता है। इसको लाने का प्रोसेस क्या है? इस सदन में ला दिए, उसके बाद क्या है कि वहां पर क्या है? विचार हुआ, विमर्श हुआ, स्वीकार किया, अस्वीकार किया गया, इसमें निर्णय दिया, कार्यवाही हुआ, ठीक है। उसके बाद वह क्या कहाँ गया? दूसरे सदन में। और दूसरे सदन के पास क्या दिखा? 5-4 दिखा। पहले क्या है कि या तो उसको क्या है? स्वीकृति दे देगा, या तो क्या है? उसको जो है पॉकेट वीटो के रूप में रख लेना। यानी क्या क्या लिख पाए थे? कौन पॉकेट वीटो को प्रयोग किए थे? पॉइंट नहीं मिल रहा है तो कॉपी रखो, अगर नहीं कॉपी करते इसको कॉपी दो, कोई तो कुमकुम अपना कॉपी दो। बताओ मोबाइल चला रहे हो और मोबाइल सीज हो जाएगा। मोबाइल बढ़िया रख लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब मोबाइल तुमको दे देंगे, ये मोबाइल हम रखेंगे। समझे? मोबाइल को सीज करते देखेंगे तो मोबाइल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा फोटो वीडियो आता है। अब देखेंगे चलाते तो मोबाइल को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक रहेगा ना? तब और अच्छा तुम लोग को वीडियो क्वालिटी में वीडियो मिलेगा ना तुम। चलो तो क्या है? साधारण विधेयक क्या है? किसी भी सदन में जो है लाया जा सकता है। लाने के बाद चर्चा होता है, स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होता है। उसके बाद क्या होता है? विधेयक को दूसरे सदन में जाता है। वहाँ कौन विकल्प होते हैं? पहला विकल्प विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित करते, दूसरा कुछ संशोधन सहित प्रथम सदन को वापस करते, उसके बाद क्या होता है? विधेयक को अस्वीकार करते, उसके बाद क्या होता है? विधेयक पे कोई कार्यवाही ना करे। इस प्रकार के विधेयक जो है क्या होता है? साधारण विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में जाते हैं। उसके बाद लिखवाए थे संयुक्त बैठक लिखवाए थे, अनुच्छेद 108 इसको बनाएंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब दूसरा सदन में जब चला गया तो वहां पे 4 कंडीशन हो गया। कोई एक कंडीशन हुआ तो उसके बाद गया राष्ट्रपति महोदय पर। राष्ट्रपति महोदय के पास क्या क्या विकल्प था? बताओ। विधेयक तो स्वीकृति प्रदान कर देगा। अगर स्वीकृति प्रदान की सिग्नेचर कर दी क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। विधेयक क्या है? जैसे बिल है, बिल को क्या बोलते हैं? उसके बाद क्या है? एक्ट, अमेंडमेंट। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या था? लॉ या कानून। राष्ट्रपति सिग्नेचर के दिया क्या बन गया? वही जो है बिल जो विधेयक क्या बन गया? कानून बन गया, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था? उनको कि वह सिग्नेचर करने गया, स्वीकृति दे देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या था? नहीं, इसको बोले थे ना सेंटेंस को उल्टा पुल्टा करना। दूसरा सेंटेंस क्या बोले थे? उसको पढ़ा रहने देंगे, पढ़ा रहने देंगे। और इसी को बोले क्या? पॉकेट वीटो, ठीक है, जिसका प्रयोग एक राष्ट्रपति किए थे। कौन किए थे? और जो है ये किसमें किए थे? पोस्ट ऑफिस से, डाकघर संशोधन अधिनियम, ठीक है, डाकघर वाले मुद्दे किए थे। उसके बाद 2 हो गए, इसमें कुछ विचार नहीं किए। उसका तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति के पास क्या होता है? उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिए दूसरा सदन। चौथा, अगर पुनर्विचार से भेजना और फिर से वापस आएगा या उसी रूप में आएगा या संशोधन के रूप में आएगा तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना अनिवार्य हो जाता है। यही 4 बताए थे ना। इस प्रकार से राष्ट्रपति वजह से कानून बन गया। धन विधेयक के बारे में समझाई दिए तुम लोग को। 110 में उल्लेख है टैक्स लगाना, परिवर्तित करना,
सचिव से धन का विनियोग क्या विनियम होता है, किससे होता है? विनियोग विधेयक पारित करके या फिर विनियोग विधेयक पारित करके या फिर लेखानुदान के माध्यम से पारित करके जो है धन विधेयक सचिव से निकाला जाता है। ठीक है, धन विधेयक केवल अपने सिफारिश की जाता है। चलो ठीक है, राष्ट्रपति के सिफारिश के पूर्व भी उपरांत दिया जाता है क्या? धन विधेयक दिया जाता है। ये सब तो पढ़ाई थी, इसीलिए सबको भी रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय काफी हो गया है। वित्त विधेयक को भी छोड़ दो, वही मान के चलो। एक खाली कंडीशन है कि जितना धन विधेयक है वो क्या होता है? सभी वित्त विधेयक होगा, लेकिन सभी वित्त विधेयक होगा नहीं होगा। जैसे एक है रुपया, एक है पैसा, ठीक है। सभी रुपये से क्या है? सभी रुपया पैसा होता है, लेकिन सभी पैसा रुपया होता है, इसी तरह से ध्यान रखो। अब चलो संविधान संशोधन विधेयक, इसमें क्या है? 3 प्रकार हमको लिखे थे। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 और भाग इससे संबंधित, भाग 20 से संबंधित, ठीक है। इसमें नए राज्यों का अगर निर्माण होगा, नए राज्यों का गठन होगा, तो किस संविधान संशोधन से? साधारण विधि द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति मिलने पर इसमें संशोधन होता है। दूसरा हुआ विशेष बहुमत से संशोधन, इसमें संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य और कुल सदस्यों बहुमत और उपस्थित मतदान के 2/3 जो बहुमत से पारित होगा। और तीसरा कैटेगरी का होगा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। आधे राज्यों की स्वीकृति मतलब क्या? जो संघीय ढांचा को परिवर्तित करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के मामले में कुछ क्षेत्राधिकार परिवर्तित करे, चाहे विस्तार करे, या राष्ट्रपति नगर संघीय स्ट्रक्चर को जो प्रभावित करता है विभाग शासन को, उसको बोलते हैं तीसरा प्रकार का संविधान संशोधन। ये भी हो गया। इसके बाद आगे चलो, अब आते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। 25 तारीख वाला कॉपी निकाला है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण कब ले इसमें? हाँ ठीक है, 25 वाला अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो सामान्य अर्थ में क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। बजट क्या होता है? चमड़े का बजट क्या है? एक चमड़े का थैला सबको करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, ठीक है। कहाँ से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, 10% किस पे खर्च हुआ, 20% किस पे हुआ, 30% किस पे हुआ, इस तरह से 100% किस पे खर्च हुआ और किधर से पैसा आया 100%। इसी का लेखा जोखा लोग किसमें है? बजट में। और सामान्य बजट वर्ष कब से कब तक चालू होता है? बजट वर्ष 1 से 31 मार्च को बोला जाता है बजट वर्ष। बजट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब आते हैं समितियां। समितियां का जो है मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार अधिनियम तैयार के संसदीय समितियां अस्तित्व में आई। इसमें मुख्य रूप से देखते हैं अस्थायी समिति होता है और अस्थायी समिति होता है। अस्थायी समिति क्या होता है? सालों भर कार्य करता है। अस्थायी समिति क्या है? किसी मुद्दे की समिति गठन करके मुद्दे के जो है जब हो जाता है मुद्दा तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो अस्थायी समिति हम लोग देखते हैं कि वित्तीय समितियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। उसी तरह अन्य अस्थायी समिति क्या होता है? SC/ST कल्याण के लिए, कार्य के मंत्रालय के लिए, विशेषाधिकार के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं लोक लेखा समिति। सबसे पुरानी वित्तीय समिति किस नाम से जाना जाती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं नितेश? 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। इनका कार्यकाल होता है कितने? 1 वर्ष का होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट करो। मुख्य कार्य पूछता है वार्षिक लेखों की जांच करना, ठीक है। और यह क्या लेखों के बारे में CAG द्वारा रिपोर्ट पे जो दिया गया विचार करती है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, मंत्री परिषद कोई सदस्य का लोक लेखा समिति सदस्य होगा? नहीं होगा। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? विपक्षी दल का कोई विपक्ष का नेता। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा में अध्यक्ष का चयन कौन करते हैं? बताओ। लोकसभा, ये लोकसभा बोल रहे हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चयन कौन करते हैं? ओम बिरला। सीजी कहाँ नहीं पास है? बता दो। जब इधर देखो सीजी भाई सीजी का बात। इधर को कोई किसी ने देखेगा। इधर
आते हो रोज पढ़ने के लिए, कैसे आ जाते हो तुम पढ़ने में लगता है तुमको? आज तुम्हारे दोस्त से हम भेंट किए थे, ठीक है, कौन दोस्त? विष्णु से। उसको बोल क्या है, क्या बोल क्या इसका? नहीं आओगे तुमको पिटाई नहीं लगेगा, ठीक है। घर में इसे सर खोल के सोया था, बड़ा हुआ लगता है, बेजमान चल रहा है। जाके बोले उसको, चाची को बोले कि पढ़ाई कहना चाहिए। चाची बोले देखो नहीं कहना चाहिए, पढ़ाई के जो समझाएंगे ना बच्चा तो विषय नहीं पढ़ा जाता। हम उसको बोले कि कोई भी चीज जो है इसी के अंदर रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इसी सब के अंदर रहता है ना। ये जो दिन होता है, जो वर्षा होता है, जो क्या है गर्मी ज्यादा पड़ रहा है या फिर क्या है मिट्टी है, खेत जा रहे हैं, फसल लोग जा रहे हैं, इसी बारे में पढ़ाई हो रहा है। संविधान जैसे रोड बना, रोड कौन बना है? विधान परिषद बनाए, विधानसभा बनाए, तो वही पढ़ा है, तो वही पढ़ा है। विधान परिषद बनाए, विधानसभा पढ़ा है, कौन विधानसभा में कहाँ अध्यक्ष होता है, क्या नहीं, यही सब पढ़ा था ना। ये सब क्या विषय वस्तु का चीज नहीं है। उसको बोलने की कान में खाली चुपचाप जाके वहीं जाके सो जाना है। क्लास लेकिन तुमको आना है, तुम लोग को भी क्या करना है? नींद नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करे, फिर भी तुमको क्या करना है? एकदम आ जाना है। पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन शरीर कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। चलो 100% नहीं सीखे, 2% भी सीखे, कुछ तो बात सीखे। गवर्नमेंट है, लोकसभा भी कुछ होता है, राज्यसभा भी कुछ होता है, लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है। ओम बिरला के नाम का कोई आदमी है, मनमोहन सिंह के नाम का कोई आदमी, नरेंद्र मोदी के नाम का, अजय बंदर के नाम का कोई आदमी। इतना तो तुमसे सुने ना, घर में रहोगे सुन पाओगे? यहाँ आए थे, घूम फिर भी लिए, सब लोग से मिल लिए, पानी वानी पी लिए, थोड़ा देख सुन लिए, घूमते फिरते चले, कोई टेंशन हुआ? वही चीज तुम लोग भी अपने दोस्त साथी को समझाओ, ठीक है। ये साढ़े 9 से 12 कुछ नहीं करना है, चुपचाप वहां आके क्या करना है? सुन लेना है बात को, ठीक है। उसी से खेल हो जाएगा। अगले 6 साल में तुम लोग का भी काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है? प्यासे को कुआं के पास आना पड़ेगा ना, कि कुआं आएगा प्यासे के पास। कुआं देखे हो तुम लोग? तुम्हारे घर के उधर कुआं है ना, रवि घर कुआं है, दिखते हो? गर्मी का दिन होता है, प्यास लगता है, तो सब लोग चलता है वहां नहाने के लिए, कि वहीं से कुआं घर घर आता है, नहीं आता है। इसका मतलब क्या होता है? प्यासे को प्यास बुझाने के लिए कुआं जाना पड़ेगा, ठीक है। और ज्ञान से ही प्यास बुझ सकता है, और कोई चीज नहीं है। ज्ञान से ही आए जीवन में शांति, और शांति से ही क्या मिलेगा? समृद्धि, ठीक है। इसी सब चीज को समझो, इसीलिए रोज आ जाएगा। नहीं समझ में आया, कभी नाखून चबाओ, कभी कदम से खड़े मोबाइल चलाओ, लेकिन कम से कम 2 घंटा बैठ के सुन लो। तो अभी सुनने का अगला कार्य यही है कि लोकसभा विषय कॉपी में देखे दूसरा चीज बोल रहे थे। लोकसभा जो है समिति के अध्यक्ष का चयन कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। और प्राक्कलन समिति, ये लोकसभा की चुनाव बन के इनको कहते हैं प्राक्कलन समिति को, ठीक है। और जैसे क्या है कि घोटाले वगैरह को उजागर करने में लोकसभा समिति का क्या है? प्रमुख योगदान। तो घोटाला, पूंजी घोटाला, ठीक है, ये सब इसी में आता है। अब आते हैं प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति कैसा समिति है? वित्तीय समिति है, जो कि क्या है? जॉन मथाई की सिफारिश को 1950 में लाया गया। और इसका कार्य क्या है? मुख्य कार्य सरकार के वित्तीय कामकाज पर नजर रखना, इसका ध्यान रखता है, अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त पूरक अनुदानों पर चर्चा करना, ठीक है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। और 30 कहाँ से होगा? अच्छा, 30 सदस्य कहाँ से होगा? कहाँ लिखिए? हाँ, ठीक है। तो तुम हमको सब कॉपी दिखाती हो नितिन? दिखाया उसको कॉपी, तो क्या बोला हो? तुम पूछ लो ऐसे, बताइए भैया, प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? 30। बोलेगा प्राक्कलन समिति जो है, इसका कौन सी समिति का गठन किए थे? किस समिति के आधार पर? जॉन मथाई की सिफारिश पे, ठीक है। और सभी सदस्य प्राक्कलन समिति कितने कहाँ से चुने जाते हैं? भैया से पूछोगे, तुम पूछोगे, अगर जवाब दे पाएगा तब तो कहना कि घर में रहिए, घर में बैठिए, सोइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जवाब नहीं दे पाएगा तो क्या बोलोगे? चलिए पढ़ने के लिए बोलोगे, पढ़ने के लिए। चलो अगला, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सत्ताधारी दल के नेता होते हैं। सत्ताधारी क्या? सरकार होता है। उसके अंदर लोक उपक्रम समिति, कृष्णन मेरी समिति के द्वारा किसका गठन किया गया था? लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति की सदस्य संख्या कितनी होती है? 22 होती है, ठीक है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका चयन भी कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और इसका प्रमुख कार्य क्या है?
जांच करना। जैसे जैसे क्या है, एयर इंडिया का किया था, एफसीआई से का जांच किया था, यही सब चीजें करना। अब आते हैं राज्य सरकार में। राज्य सरकार क्या करो, अभी रहने दो, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। आज तुम लोग का फुल रिवीजन हो गया ना देश के स्तर पे, सब लोग जान गए, कॉपी लोगे करना, कॉपी लो करना। तो आज क्या तुम लोग का क्या रिवीजन हुआ, पिछला 10 दिन का जितना पढ़ाया गया था, 7 दिन 8 दिन का, सब 2 घंटा में होगा रिवीजन। इसी तरह रिवीजन करोगे सब तुमको याद आया, कुछ कॉन्फिडेंस आया तुमको, रवि कुछ कॉन्फिडेंस आया, बोला मिश्रा वो सब याद आया। अब क्या करना, घर में जाके फिर से पढ़ना करना। वहाँ कहाँ तक देखो तुमको, संसद तक। संसद पता है ना कि लोकसभा राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, तो राज्यसभा भी पढ़ा दिए, समझा दिए, लोकसभा भी सब कुछ पढ़ा दिया। अब घर जाके यहाँ तक देखना, अगले दिन जो होगी, अगले बार नहीं, अगले सैटरडे को क्या करें, तुम लोग का क्या है, पूरा देश के स्तर पे क्या कर देंगे, विधानसभा को, विधान परिषद को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, अगले शनिवार को वही काम करना चाहिए, ठीक है। राजू कुछ समझ में आया तुमको, घर में नोट जाओ करना, और यहीं से राजू क्वेश्चन आता है, तुम तो आते नहीं हो रेगुलर, अमना से पूछना, रवि से पूछना। जैसे क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में आया, बिहार पुलिस में आया, बिहार एसएससी में आया, और इससे क्वेश्चन बना दिए, ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आता है। क्या स्थायी सदस्य कौन करता है, अध्यक्षता कौन का विलेज है, कितना मीटर रोक सकता है, कौन स्थायी सदन है, कितना जन बहुमत से पारित होता है, कितना कार्यकाल होता है, यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसीलिए अब घर जाके तुमको देखना, रिचार्ज देखना, सिद्धांत देख लेना, और तुम दोनों बहन दोनों सोमवार को हमको नोट बना के दिखाना, तुम इसको बनेगा नोट बना दिखाओगे, नहीं दिखाओगे तो कहाँ जाएंगे हम, हमारे घर चले जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे तुम्हारे मम्मी से, और 5000 रुपया और चाय पी के आएंगे, ठीक है, 5000 रुपया भी देंगे। ये देखिए अभी तक जो है कुमकुम का शिवरानी का 5000 रुपया ड्यू है, अब 5000 का हमको दीजिए, और उसके बाद हमको चाय पिलाइए, और उसके बाद अब शिवरानी को लिए करें पड़े, अब नहीं आई तो करेंगे हमें, ऐसा हम चाहती है, ऐसा हो, हाँ नहीं चाहती हो, हाँ चाय पीने के लिए भलो बुला सकते हो, इधर चलिए चाय भी दीजिएगा। नोट्स बना सिखाने, ये सब जो करते हैं, इतना जो बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, तुम ही लोग के लिए बोलते हैं। हमको कोई शौक है बताओ, तुम लोग देखते हो, पिताजी का दिया हुआ, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मेरे पास दिया हुआ है, जो हम दे सकते हैं तुम लोग को, वो मेरा ज्ञान है, मेरा स्किल है, मेरा अनुभव है, हम भी तुमको देना चाहते हैं। कि तुम लोग ध्यान से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, अनुपालन नहीं करोगे, तो किसका होगा नुकसान बताओ, मेरा कोई नुकसान होगा, तुम लोग का नुकसान होगा। चलो अब थोड़ा 10 क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, 10-15 क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, और कॉपी भी बंद करो, पानी पियो, रिलैक्स करो, ठीक है, रिलैक्स करो। अंशु तुमको पढ़ने में मन लगता है, अंशु पढ़ने में मन लगेगा, अर्ची तुम जो 1 साल से तुम घर में बैठी थी दोनों बहन, 1 साल से अभी आती कितना बढ़िया परफॉर्मेंस होता है, पता नहीं बताओ, इतना कम भी है और कितना पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। चलो अब जो हम लोग बात करते हैं, जैसे तुम लोग घर में देखी होगी, आरती देखी होगी, ऋचा देखी होगी, कुमकुम भी देखी होगी, लड़का सभी देखा होगा। जैसे क्या है कि तुम लोग जो है सब्जी वगैरह बनाती हो लोहिया में, ठीक है, उसमें दाग वगैरह लगा है, जल्दी सब्जी छूटता नहीं है, ठीक है, और एक कुकर, एक ऐसा कढ़ैया आता है, एक तवा ऐसा होता है, कुछ मैगी वैगी या कुछ भी बना उसमें दाग नहीं लगता, तुरंत साफ हो जाता है, तुरंत छूट जाता है, ऐसा देखे हो। तो ये नहीं छूटने वाला, जो छूट जाने वाला जो लोहिया होता है, कढ़ैया होता है, उसमें किसका परत रहता है। क्वेश्चन अब सुनो, ये तुम लोग को क्या है विभागता से जोड़ दिए। अब क्या क्वेश्चन देखो आता है, कैसा क्वेश्चन होता है कि रसोई में प्रयोग किए जाने वाले ना चिपकने वाले बर्तनों पर किसका परत होता है, बताओ। आज तुम मैगी बनाई हो ना, तुम मगर बनाए हो ना, तो यहाँ बनाए हुए तो देखते हो क्या है, पूरा लट्ठा जो सामान में चिपका रहता है, मैगी छूटता है, उसको फूलने के लिए देते हैं, या दूध वगैरह गर्म करोगे तो उसको आधा घंटा पानी छोड़ना पड़ता है, या मैगी पूरा बर्तन छोड़ना पड़ता है ना, लेकिन एक बर्तन ऐसा भी आता है, जैसे मैगी बनाए फिर जैसे निकाले हल्का सा धो दिया, साफ हो जाएगा पानी से धीरे धीरे, उसमें क्या होता है, बर्तन को परत होता है, लेयर होता है, जिससे चिपचिपा जो निकल आता है, वो परत का नाम क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया। तुम लोग पहले बुला करो, ऑप्शन देते हैं, फिर से क्वेश्चन को समझो, शिवरानी बात करो, क्वेश्चन सुनो। रसोई में प्रयोग किए जाने वाले ना चिपकने वाले बर्तनों पर किसका परत होता है, ऑप्शन है
नायलॉन का, टेफ्लॉन का, बैकेलाइट का, पीवीसी का। टेफ्लॉन का परत किसका होता है? टेफ्लॉन का परत में मैगी अगर बनाओ या दूध अगर गरमाओ तो क्या होगा? दोनों चिपकेगा नहीं, याद रखना। सीएनजी मुख्य रूप से किसका बना होता है बताओ? मीथेन का, प्रोपेन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, मीथेन का। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है नीतीश से। रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? रॉकेट जो चलता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? संवेग संरक्षण पे आधारित है। कौन सा जीव निम्नलिखित में से स्तनधारी नहीं है? ठीक है, बाघ, व्हेल, चमगादड़, छिपकली। बताओ। ऑप्शन है बाघ, व्हेल, चमगादड़, छिपकली। क्वेश्चन है मुझे कह रहा है क्वेश्चन के नियम में से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? ऑप्शन बाघ, व्हेल, चमगादड़ और उसके बाद छिपकली। अब देखो, अब समझो, तुम लोग को पढ़ाया भी है, नहीं याद आ रहा। स्तनधारी का जो कुछ लक्षण होता है, सबसे पहले इसका हृदय कितने पुस्तक होता है? हृदय होता है 4 पुस्तक का। हृदय 4 पुस्तक का। दूसरा बात, ये जो बच्चे को जन्म देने का प्रक्रिया होता है, उसको क्या गर्भ से जन्म देता है, गर्भ से, यानी क्या अंडा के माध्यम से नहीं देता है, अंडा नहीं, या फिर ये बच्चे उत्पन्न करने वाले जीव जंतु होते हैं, बच्चे को उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इनका खून जो होता है, खून कैसा होता है? रुधिर गर्म होता है। ठीक है, एक समान तापमान होता है। ये सब क्या लक्षण है? तो इस तीनों कैटेगरी में कौन सा जीव जंतु फिट हो रहा है? छिपकली फिट हो रहा है। चमगादड़ भी जो है बच्चा देता है। ठीक है, ये क्या अंडा नहीं देता है। इस प्रकार से क्या है? स्तनधारी है। व्हेल क्या है? मछली, ये भी क्या है? बच्चे तैरना की अंडा है। इस प्रकार से क्या है? 4 पुस्तक का है। इस प्रकार से स्तनधारी है। बाघ भी क्या है? बच्चे देता है। छिपकली के देखो तो लोग बच्चा देते हैं, अंडा देता है। और इसका खून कैसा होता है बताओ? इसका जो शीतकालीन वाला होता है। और ये क्या होता है? इसका जो अंडा देता है, अंडा में जैसे होता है ना, जैसे तुम लोग देखे हुए चमगादड़ का देखे हुए, इसके अंडे के माध्यम से अंडा अगर ठंडी में रहता है या गर्मी में रहता है, उसके आधार पर इसका बच्चा का जन्म होता है, जन्म होता है। प्लस होगा या माइनस होता है, 1 होगा या 5। ठीक है, अंडे का आधार पर अंडा किस परिवेश में, ठंडा परिवेश में रहता है या गर्म परिवेश में, उसके अंदर से भी परिवर्तन होता है। तो स्तनधारी, मनुष्य क्या स्तनधारी प्राणी है? तुम लोग इस तरह से भीड़ बटा सन्नाटा हो जाते हो, बेटा कुछ पता ही नहीं है। वो क्या ये मंगल ग्रह का एक प्रश्न है क्या? मंगल बहुत उठते नाटक से नहीं आया जी। स्तनधारी का याद कोई इंसान के स्तनधारी है, और ये अपने बच्चों को क्या दूध पिलाता है, ये बच्चों को स्तनपान। ठीक है, ये सब चीज क्या है? ध्यान रखना, यही चीज का लक्षण है। आसमान का रंग नीला होता है, नीला होता है ना। ये जैसे आप कह रहे हैं कि विष्णु सर हमको किसी वस्तु का नहीं है, आखिर ये जानना जरूरी नहीं कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है? कैसे जाना? कैसे जाना? तुमको घर बैठ के सोने से पता चलेगा कि हवा क्यों बहता है, पूरब से क्यों बहता है, पूर्व पश्चिम से क्यों बहता है, सूर्य पूरब में उदय क्यों होता है, पश्चिम से पूरब घूमता है, बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति शनि अरुण वरुण क्या है, ये सब क्या है? सूरज का उपग्रह है, सबका ग्रह की तरह। ये सब कैसे जानो? मंगल पढ़ोगे तब ना जानोगे। तब पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि आसमान का रंग नीला होता है, कैसे होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन। नहीं है, अपवर्तन पढ़ाए हैं, परावर्तन पढ़ाए, प्रकीर्णन। अपवर्तन और प्रकीर्णन यही 2 चीज का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रकीर्णन क्या होता है? सूर्य का जो होता है, जो आसमान में जब जैसे सूर्य जैसे हुआ, सूर्योदय हुआ,
ठीक है। उसके बाद सूर्यास्त हुआ, उस समय क्या लाल रंग दिखाई पड़ता है, वो क्या हुआ, प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन हुआ। और आसमान का रंग जो नीला हो वो क्या हो, प्रकाश का परिवर्तन। और तारा बाजार में दिखता है कि टिमाते हो वो क्या हो, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे बाल्टी, जैसे मछली भी पकड़ने गए हो ऐसे मारते हो ना, मछली जो है पानी से ज्यादा अंदर में रहता है लेकिन मछली ऊपर में दिखाई देता है, ठीक है। जब बाल्टी में जो है पैसा गिरा तो आसमान छू गया, उसको ऐसे देखोगे लगेगा पैसा तो ऊपर में है लेकिन हाथ देखोगे अंदर दिखाई देगा। यह क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तारा जब टिमटिमाता हुआ नजर आता है, बहुत सारा तलन होता है, लेयर होता है, इसीलिए टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ये क्या बोलता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये सब चीज को ध्यान रखो। और प्रतिबिंब क्या हुआ, प्रतिबिंब हुआ तुम्हारा नीला रंग, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो। रक्त का जो थक्का होता है, खून का थक्का होना किस विटामिन के लिए आवश्यक है, कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन के चाहिए, ठीक है। और कौन कौन सा पानी में घुलनशील है, बी और सी पानी में घुलनशील है। ए डी ई क्या है, वर्षा में घुलनशील है। पहले रसायन विज्ञान, तुम लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक कौन है बताओ, रसायन विज्ञान के जनक एडम स्मिथ, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। डब्ल्यूडब्ल्यू के खोज कौन है, खोज करता डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, यही है बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली। एड्स कैसा रोग है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित है, वायरस से संबंधित है। कौन सा विद्युत का कुचालक है, हमको वही निर्देश बताएगा कि कुचालक क्या होता है, सुचालक क्या होता है, बताओ। जैसे वर्षा का दिन है, घर में जो बर्तन तुम लगाए हो जरूर लगाए हो, ठीक है। अब सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, समझ लो। कोई बच्चा करंट लगने से बच सकता है, इसके लिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि सुचालक की समझ आए, कुचालक की समझ आए। अभी होता है ना, वर्षा का दिन है, वर्षा पड़ा और क्या किया, लाइन नहीं आ रहा, उमस हासिल करता है, लेकिन वर्षा बांस भीगा हुआ था, उसी तार को ऐसे करा दो, उसको करंट कर दिया। क्यों करंट कर दिया, तो उसको जानकारी नहीं था, उसको ज्ञान नहीं था जो है भीगा हुआ बांस वर्षा का क्या विद्युत का सुचालक है। अगर सूखा हुआ बांस होगा, सूखा हुआ बांस रहेगा तो क्या होगा, या कोई लकड़ी होगा, जैसे बैट बॉल खेलते हो ना, उसमें क्रिकेट खेलते हो, बैट बन रहा है, बैट अगर सूखा है तो क्या है, वो विद्युत का सुचालक है। अगर भीगा हुआ पानी में उसको अगर बोर्ड में से करंट करेगा ना, क्योंकि विद्युत को तरंग करेगा पानी को प्रस्तुति कर, तो सूखा हुआ बांस, सूखा बांस या सूखा लकड़ी, तुम लोग भी समझ लो सब कोई, ये सूखा वाला जो बांस होता है या सूखा जो लकड़ी होता है, ये क्या होगा, विद्युत का कुचालक है। मतलब क्या होगा, विद्युत का कुचालक। कुचालक मतलब क्या होता है, चालकता इसमें नहीं होता, इसके होते विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता। और यही बांस सेम यही बांस है। अब इसमें क्या है, 4 बाल्टी ऊपर से पानी दे दिए, वर्षा में बांस बाहर रह गया कि बांस पूरा भीग गया। अब क्या है कि यही बांस हो गया, कैसा बांस हो गया, गीला बांस हो गया, ऐसा लकड़ी हो गया, गीला लकड़ी हो गया। तो गीला जब हो गया इससे क्या होगा, पानी में से क्या विद्युत तरंग इसमें प्रवाहित होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सुचालक या कुचालक, सुचालक। तो अगर कोई लड़का जो है अभी 1 घंटा पहले वर्षा से पहले जो है ऐसे ही उधर बदल रहा था या फिर वो कर रहा था, सूखा बांस लगा, कुछ नहीं हुआ। अभी क्या हुआ, जब बरसात पड़ गया पूरा उमस हो गया, चार जो है इस फेज में लाइन आ रहा, दूसरा फेज में करंट, वही बांस को लेकर इसे करने गया, उसको क्या करंट भी लग सकता है। तो यह जो है ये सब चीज क्या करना है, गलती नहीं करना। ये सब कैसे जानोगे, पढ़ाई से जानोगे ना, अब कोई गलती करोगे ऐसा नहीं करोगे ना, ये सब चीज को ध्यान रखो। तो यही चलो तुम लोग क्लास पूरा कर रहे हैं, कल जो है मंडे से नोट्स बना के आना, उसको बंद कर दो।